ऑक्सीजन फैमिली वाला जितना भी काम होने वाला है, डिटो काम आपके उसमें काम आएगा सोल्ट एनालिसिस में, सही है ना। ओके, डिटो वहां पे काम आएगा। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। एस्टोसोफोर, एस्टोसोफोर की बातें करूं तो एस्टोसोफोर के क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे काम कर सकता है। एक तो एसिड की तरह काम कर सकता है एस्टोसोफोर, किसकी तरह, एसिड की तरह, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और किसकी तरह काम कर सकता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और टेस्ट ऑफ एनाइन दे सकता है, टेस्ट ऑफ एनाइन ये दे सकता है। हाँ, टेस्ट ऑफ एनाइन दे सकता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड की तरह काम कर सकता है, डाइल्यूट एस्टोसोफोर भी काम कर सकता है, और कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर भी काम कर सकता है इसकी तरह, एसिड की तरह। ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ओनली फॉर कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर काम कर सकता है। ओनली फॉर कौन सा, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, ये हो गया। बिल्कुल मिलाकर के कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के कितने काम है, 3 काम है। कौन कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और कौन सा, एसिड की तरह। कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के कितने काम, 3 काम, एसिड, ऑक्सीजन एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट डाइल्यूट एस्टोसोफोर का ओनली फॉर काम कितना, एसिड की तरह। हाँ, टेस्ट ऑफ एनाइन करेंगे तो इसके अंदर अपने जरूर करेंगे, एक A1 ग्रुप बांटेंगे, एक A2 ग्रुप बांटेंगे। इसमें भी डाइल्यूट एस्टोसोफोर, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर काम में आएंगे, सही है ना। चलो करते हैं इसको। एस्टोसोफोर का भी एक चार्ट बनता है, आपको बनाना चाहिए हमेशा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे SNO3 का बोला था आपको, ठीक है, वैसे एस्टोसोफोर का बना लेना, और डिट्टो काम आएगा वहां पे। चलो देखते हैं, सबसे पहले एसिड वाली बातें देखते हैं कि एसिड की तरह कैसे काम करता है। 2 रिएक्शन है, ठीक है ना। एसिड की तरह वाले में 2 चीजें हैं, 2 रिएक्शन है मेनली आपकी जो काम आने वाली है। एक जिंक है, एक कौन सा है, कॉपर है। तो ये कौन सा ले लिया यहाँ पे, डाइल्यूट एस्टोसोफोर ले लिया, ओके। और यहाँ पे भी क्या ले लिया, डाइल्यूट एस्टोसोफोर ले लिया, ओके। और यहाँ पे जिंक ले लिया, और ये ले लिया कॉपर, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर। और यहाँ पे भी क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर। ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस में H2, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस में SO2, और ये क्या करेगा, CuSO4 और प्लस में SO2 बनाएगा। कंसंट्रेटेड है तो सल्फर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, सल्फर ज्यादा होते हैं, तो इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो रिडक्शन किसका होगा, सल्फर का होगा। तो कितना हो गया, +4, क्या चला, किसमें चला गया, +4 में। इलेक्ट्रॉन दे दिए तो खुद किसमें चला गया, +2 में। +2 SO4 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ZnSO4, CuSO4। यहाँ पे डाइल्यूट है तो H प्लस क्या है, ज्यादा है। H प्लस इस बार इलेक्ट्रॉन खाएगा, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, और सही है ना, ओके। और खुद ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए जिंक ने, तो खुद जिंक क्या बन गया, +2, Zn+2 बन गया। SO4 के साथ मिलकर क्या बना लिया, ZnS4। कॉपर वाला डाइल्यूट एस्टोसोफोर को कोई भाव नहीं देता है, ओके, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो इसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। कॉपर किस में होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, सही है ना, इसलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के डाइल्यूट ने क्या क्या दिया, जिंक के साथ क्या दिया, H2, और इसने कोई रिएक्शन नहीं की। कंसंट्रेट ने क्या किया, SO2, इन दोनों ने क्या किया, SO2, इन दोनों में SO2, ऊपर वाले से H2, इधर कोई रिएक्शन नहीं, याद हो गया, सही है ना, ओके। तो ये काम तो बहुत आसान होता है, ऐसे ऐसे करा दो और एकदम फटाफट कर से कोर्स करा दो, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन इसमें फीलिंग नहीं आती, मतलब ऐसे, ये ऐसा लगा ना मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगा ना, और काम भी हो गया, ठीक है ना, हवा भी नहीं लगी बच्चों को, ठीक है। अब देखिए, अब अपने तरीके से काम करते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे जिंक है, अब ध्यान ढंग से देखना बेटा। यहाँ पे हर एक चीज का नॉलेज कैसे लेते हैं इस बात से समझना। ये भी एक काम होता है, इससे भी कोर्स कंप्लीट होता है, दूसरी तरीके से भी कोर्स कंप्लीट होता है। कोर्स कंप्लीट करने के कई तरीके हैं, वरना उससे भी एक पहले तरीका होता है, उससे भी आसान होता है। ये S2 देगा, ये दोनों SO2 देंगे, ये कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ो ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना बेटा, ये लास्ट का काम होता है, ये काम भी करना चाहिए लेकिन लास्ट, पहले समझ करके। कौन है, मेटल। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बात बात पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अच्छे इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे कौन, हाइड्रोजन से ऊपर वाले। हाइड्रोजन के नीचे वाले जीरो में रहना पसंद करते हैं। कॉपर नॉन रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ओके। अब डाइल्यूट एस्टोसोफोर की खास बात सुन लेना ढंग से। डाइल्यूट एस्टोसोफोर क्या करता है,
मतलब एक गिलास आपके पास क्या है, H2SO4 है, और एक बाल्टी क्या है, पानी है। समझ गए इस बात को? ओके, एक बाल्टी पानी है और एक गिलास क्या है, H2SO4 है। इस बात को समझ गए? ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। और हमेशा बाल्टी होती है ना, डाइल्यूट कभी भी करना हो तो पहले पानी लेते हैं, उसके बाद क्या ले करते हैं, H2SO4। ऐसा कभी नहीं करते कि H2SO4 लेकर के उसमें पानी डालते हैं, ठीक है ना, आग भड़क जाती है, दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात को, ठीक है ना। पहले क्या होना चाहिए, पानी ज्यादा, ऊपर से थोड़ा 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 H2SO4 डालते जाओ ताकि डाइल्यूट होता चला जाए, ठीक है ना। ओके, एकदम से पानी डालेंगे तो बहुत भयंकर फ्यूम उड़ जाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होता था आपकी 10th क्लास में कि पहले क्या करना चाहिए, डाइल्यूट करना है तो पहले बाल्टी लो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे राम राम से पानी डालो, सही है ना। ओके, अच्छा, H2SO4 डालो, हाँ, पानी पानी नहीं, पानी में H2SO4 डालो थोड़ा थोड़ा, ये एक तरीका होता है डाइल्यूट करने का। अब डाइल्यूट करोगे तो एक गिलास क्या है, पानी, एक गिलास H2SO4 है और एक बाल्टी पानी है, मतलब H2SO4 बहुत कम है। मान मान के चलिए, वैसे तो मोल्स में अरबों खरबों होते हैं, इनकी गिनती करना, मतलब बात करना इनके बारे में गलत है, लेकिन फिर भी गलत से यदि सीखने को मिले तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि पानी तो बहुत सारा है और H2SO4 बस एक गिलास है, मान लीजिए H2SO4 कितने आपके पास में, 1000 है, कितने हैं, 1000 हैं, और डाइल्यूट हो गए हैं वो। तो कोलराउस नियम क्या कहता है, अब फिजिकल सीखने मिल रही है और सीख लेना कि कोलराउस कोलराउस नियम का असल मीनिंग क्या होता है। कोलराउस नियम क्या कहता है कि इन्फिनिटी तनुता पर, अनंत तनुता के ऊपर क्या हो जाता है, मतलब आपने तनु तो बहुत ज्यादा कर दिया, पानी बहुत ज्यादा मिला दी तो मतलब तनु कर दिया, तो अनंत तनुता पर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब एक एस्प्रेसो पर कितने एचप्लस देता है, दो। तो यदि यहाँ पे अपने 1000 ले लिए तो कितने एचप्लस दे देगा, 2000, सही है ना। कितने देगा, इतनी बात समझे, समझ गए ना। मतलब सारे के सारे टूट जाएंगे, यहाँ पे एल्फा 100% मानूंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है ना जो एल्फा होती है, ठीक है ना, वो कितनी मानूंगा, 100%, ठीक है ना। एक एल्फा कितनी मानूंगा, एक मानूंगा। कोलराउस नियम यही तो कहता है कि अनुतनुता पर 100% डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तनुता बहुत ज्यादा है, 100% डिसोसिएशन हो गया, तो मतलब सभी ने अपने प्लस दे दिए। लेकिन कंसंट्रेटेड आ गया तो उसमें ऐसा नहीं होता है। यदि मान लीजिए कंसंट्रेटेड है, उसका मतलब उसमें एक बाल्टी क्या है, H2SO4 है, एक गिलास क्या है, पानी है, सही है ना। ओके, मतलब सारे सारे H2SO4 है, तो मान लीजिए H2SO4 50 लाख H2SO4 है, बोले एक बाल्टी में तो बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। तो 50 लाख H2SO4 है, एक H2SO4 दो H+ देता है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया ये सारे सारे डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, एक ने एक दे दिया तो 50 लाख हो गए, एक से थोड़े बहुत कई दो भी दे देंगे तो करीबन 60-70 लाख H+ होंगे, कितने होंगे। लेकिन उसके कंपैरिजन में सल्फर कितने हैं, 50 लाख H2SO4 डाले हैं तो एक में तो एक आई, तो सल्फर भी 50 लाख है। अरे समझ रहे हो, सल्फर भी यहाँ पे कोई कम नहीं है अब, ठीक है ना। सल्फर भी कितने हैं, 50 लाख। यहाँ पे सल्फर 1000 है, बट H+ कितने होंगे, 2000, तो ये 100% डिसोसिएशन हो चुका है। ये असल में मीनिंग होता है डाइल्यूट का और कंसंट्रेट का, इस बात को समझे और समझ गए ना, ठीक है। ये मीनिंग मालूम होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है कंसंट्रेट का और इस डाइल्यूट का। और कोलराउस नियम की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपना 100% विघटित हो जाएगा। ये बात समझे बेटा, ओके। अब समझिए एक किला है, किले का राजा है, वो है H2SO4, अपनी दरबार में अपनी गद्दी पे बैठा है, वहां पे मेन गद्दी पे, उसके चारों खूब सारे ऐसे कमरे वमरे दरबार बने हुए हैं। लास्ट में जाकर के एक बाहर की साइड, एक कभी फोर्ट किले में गए हो या मूवीज में देखो, सामने लास्ट में जाके एक दरवाजा है, ओके, वहां पे पहरेदार खड़े हैं। अब H2SO4 डाइल्यूट है तो इसने अपने H+ छोड़ रखे हैं, H+ इधर उधर खेल रहे हैं आराम से, ठीक है ना। और सल्फर को प्लस में, ठीक है, सल्फर +6 से इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि इसको छोड़ रखा है, आराम से इसको इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। इसके चारों ओर है, सल्फर को +6 को कोई बने की नहीं है कि कौन कहाँ पे क्या है, बस इसके चारों ओर घेरा बना रखा है किसने, H+ में, क्योंकि टूट रखे हैं आराम से, ठीक है ना। ओके, इधर उधर दरबार में खेल रहे हैं इसे, ठीक है ना। अब जनता होती है, जनता का काम क्या होता है, लगान देना, उसके बदले उनको सुरक्षा मिलती है। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, आज भी टैक्स देते हैं, ठीक है, बस फर्क ये है कि आज का राजा हम चुनते हैं, ठीक है ना। पहले राजा का बेटा राजा होता था, सही है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को कि जनता है, जनता टैक्स देती है, जनता आ रही है। अब जिंक है, जिंक किस नाम से फेमस है, इलेक्ट्रॉन देने के नाम से। जिंक की बारी आई, जिंक की बारी आई तो जिंक गया थैला भर के इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है ना, आराम से देगा, खुशी खुशी से देगा, इसको देना पसंद है, दान दाता है बहुत अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, सही है ना। ओके, अपने हमेशा प्लस में रहना चाहते हैं, इस बात
इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है, बहुत काम की बात है ये। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने जाएगा पहरेदार को बोलेगा हाँ भाई मैं इलेक्ट्रॉन देने आया हूँ, ठीक है ना, ओके कहेगा जल्दी बोला, ठीक है ना, आवाज दे दे के बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, H+ इधर उधर खेल रहे हैं क्योंकि डाइल्यूट है तो 100% डिसोसिएशन और का है, तो तुरंत H+ क्या करेंगे, अपना कटोरा लेके आएंगे, अपना खाली थैला लेके आएंगे और बोलेंगे इसमें दे दे, ठीक है ना। मान के चलिए H+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया, H2 बन गया, सही है, क्या बन जाएगा H2। जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले तो जिंक पे चार्ज बोलो +2, जिंक पे +2 आएगा बेटा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ZnSO4। बारी आई किसकी, कॉपर की। कॉपर क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। कॉपर ये तो आवाज दे दे के कसम खिला खिला के इलेक्ट्रॉन देते हैं लोगों को। कॉपर से पूछने में भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता कॉपर तो, क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, नॉन रिएक्टिव है, क्या है, नॉन रिएक्टिव। H+ वापिस से आएंगे दूसरे दिन, सोचेंगे कि आज कोई न कोई फिर आएगा, लेकिन बारी किसकी थी, कॉपर की। पहरेदार से पूछा कि कोई आएगा क्या, कि बारी तो आज कॉपर की है, लेकिन कॉपर नहीं आएंगे क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अच्छे ऑक्सीजन एजेंट आ जाए चाहिए, बहुत अच्छे ऑक्सीजन एजेंट चाहिए, तो H+ बोलेगा तुम्हारी औकात नहीं है। H+ को क्या बोला, तुम्हारी औकात है, क्योंकि तुम तो डाइल्यूट वाली फैमिली से आते हो। उसके लिए कंसंट्रेट चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन एजेंट चाहिए जो उनका ऑक्सीडेशन कर सके। और ऑक्सीडेशन किसी चीज का कब होता है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कंसंट्रेट क्या करते हैं, कंसंट्रेट क्या करते हैं, इसके कॉपर से इसके गले में हाथ डाल के इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, सही है ना, क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीजन एजेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ये अपना ऑक्सीडेशन कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा। तो कॉपर किस में आ जाएगा, +2 में, सही ना बेटा, कॉपर किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इधर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर तो रिएक्शन नहीं होगी, इधर अब इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा, इन दोनों में। देखिए कंसंट्रेटेड है, तो मैंने कहा था इस बार 100% डिसोसिएशन नहीं है, H+ दूर दूर नहीं भाग रहे, जितने H+ से हैं लगभग उतनी कौन है, सल्फर है। ऊपर से अच्छी बात ये होगी कि सल्फर पे +6 चार्ज है, जबकि H के ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, +6, कौन करेगा, +6 अट्रैक्ट करेगा। तो सल्फर ने +6 ने इलेक्ट्रॉन खाए तो किसका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा उसी का रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन होगा, इसलिए कौन निकल जाएगी, SO2। सर इधर भी तो +6 था, इधर क्या हो गया था बेटा, इधर डिसोसिएशन हो रखा था, ये सल्फर से दूर थे बहुत ज्यादा H+, सही है ना, ओके, H+ डिसोसिएट हो रखे हैं बहुत अच्छी खासी मात्रा में, तो सबसे पहले लपक के लेंगे इलेक्ट्रॉन कौन, H+, सही है ना, ओके, लेकिन इधर कौन लपकेगा, सल्फर, और समझ गए। इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगी बेटा, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन खाए तो +4 में चला गया, तो SO2, और यहाँ पे क्या निकलेगी, H2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने खाया, H+ ने। इधर H2, इधर SO2। कॉपर डाइल्यूट को कोई भाव नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा दम चाहिए, और दम किसमें होता है, कंसंट्रेट, याद हुआ ना, ये होता है अपना काम, सही है, ओके, रहेगा याद, इससे अपने को नॉलेज होना चाहिए बेटा अच्छे से, ठीक है ना। अब इसकी बात आती है किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात आती है, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है ना, ओके। पिक्स, अपनी नाइट्रोजन में तो पिक्स बी लिखा था मैंने, HNO3 में पिक्स बी, बोरोन भी था, ओके, इसमें पिक्स है, ओके, कौन सा ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करवा रहे हैं, तो कौन काम करता है, डाइल्यूट या कंसंट्रेट, डाइल्यूट का एक ही काम है H+ देना, और कोई काम नहीं है उसका, कंसंट्रेट H+4 लेने हैं, तो क्या बनेगा उसकी तरह इक एसिड, ओके, और किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो खुद का क्या हो जाएगा, वहां पे क्या निकली थी, NO2, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगी, SO2, HNO3 में NO2 निकली थी, कंसंट्रेटेड से ऑलवेज क्या निकलती है, NO2, बट फेरस के साथ याद रहेगी, ठीक है, फोर्स का P4I2 एसिड ऐसे होगा, ओके, P4 का इक एसिड बोलो, H3PO4, और प्लस में क्या निकल जाएगी, SO2, आयोडीन का इक एसिड बोलो, HIO, प्लस में कार्बन का बोलो, H2CO3, प्लस में सल्फर में बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे भी SO2 निकलती है, और यहाँ पे मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो SO2 में जाएगा, ठीक है ना, और इसके भी इसमें भी SO2 में आएगी, रिडक्शन होगा, हाँ ऑक्सीडेशन जरूर होगा, 0 से +4 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा है, ठीक है ना, और इसका कंसंट्रेट H2SO4 है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, ये +6 में तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन बस +4 तक। और इसमें एक ध्यान से देखना, H2CO3 है तो तुरंत टूट के क्या बना लेगा, H2O+ CO2, तो क्वेश्चन ऐसे आता है
कि इनमें से कौन सा ओनली फॉर गैसीय प्रोडक्ट देता है, जैसे कि ये तीन ऑप्शन दे देंगे, ये नहीं देकर कैसे। तो कार्बन क्या क्या कार्बन वाला क्या करेगा, CO2 देगा या पूछेगा कि दो भिन्न प्रकार की गैसें देता है, इनमें से कौन सा दो भिन्न प्रकार की गैसें देता है, कार्बन, क्योंकि इससे एक से क्या बन रहा है बेटा, CO2, और साथ में क्या बन रहा है, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, समझे। ऐसे नहीं आपको वो 12th क्लास की तरह नहीं देता ऐसे कि बताओ कार्बन है साथ में क्या बनेगा, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चीजें ये दे देगा लेकिन भिन्न तरीके से पूछ लेगा वो, ठीक है। इनमें से कौन सा कि दो भिन्न प्रकार की गैसें देता है, एक CO2 रे कौन सा, SO2, याद रहेगा। पिक्स पिक्स की रिएक्शन के साथ कंसिडर्ड एस्टोसफोर गैस क्या बनेगा, एक एसिड प्लस SO2, इसमें SO2 याद रख लेना, H2SO3, ये तो सबको मालूम है कि एक कार्बन पे दो अनस्टेबल होते हैं, सही है ना। और कुछ बच्चे ध्यान देना भाई, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए यार, क्या कर रहे हो, अब तो थोड़ा सा जाग जाइए, जो मस्ती होनी थी पूरे साल होगी, ठीक है ना। अब तो थोड़ा बहुत एकदम सीरियस लगे काम कीजिए यार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की आवाज आ रही है, लगभग लोगों की आवाज आ रही है वैसे, लेकिन कुछ की आवाज नहीं आ रही, तो समझिए कि बाकी कुछ लोग भी तो मेरे से ही पढ़ रहे हैं, जो आवाज निकाल रहे हैं वो भी तो मेरे से ही पढ़ रहे हैं, उनसे आ रही है तो मतलब समझिए कि वो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत नहीं करके तुम क्या उखाड़ रहे हो, जो मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ मिल तो नहीं रहा है, ठीक है ना। ओके, तो भाई थोड़ा बहुत माना कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, अब वाला टेम्परेरी है, बाद वाले परमानेंट होंगे। और ये सब मत समझ लेना कि आगे कभी आएगा नहीं, ये वैलेंटाइन वीक नहीं आएगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। आगे भी सुंदर लोग मिलेंगे, अच्छा काम करोगे तो और अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है ना। आना जाना तो रहता है लोगों का। चलो देखते हैं इस बात को, ऑक्सीजन एजेंट की बात आ गई, अब करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करते हैं। ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये सारी सारी रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, सारी सारी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जो भी आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। CH3CH2OH, ये 8 बजे बाद वाला कंपाउंड है सारा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर लिया, ठीक है, पानी सुखाने का काम करेगा, बाकी में से तो पानी सुखाता भी तरह, ठीक है ना। ओके, इस हिसाब से अरेंजमेंट किया, ये जब रिएक्शन आती है तो आप क्या बनता बताओ, आप अल्फा बीटा करते रहते हो, मैं तो सीधे ही कर देता हूँ, सही है ना। क्योंकि क्या निकालना है, सही है ना, अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार जब फिल्म में बोलता है ऐसे बोलता है, तो मैं कहता हूँ दूसरे भाई एल्कोहल ले ले साथ में, कंसनट्रेट एस्टोसफोर ले ले, निकल जाएगा पानी। अक्षय कुमार बोलता है कि हमारा क्या काम है, हमको तो पानी निकालना है। मैं कह दूं ले एस्टोसफोर ले ले और एल्कोहल ले ले, निकाल ले पानी, ठीक है ना। ओके, और क्या बना ले, एल्कीन, समझ गए, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं किसकी, इसके साथ में और भी तो चाहिए कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को कि मैं लेता हूँ एसिडिक एसिड, क्या लेता हूँ, एसिडिक एसिड लेता हूँ, यही तो होता है, ठीक है ना। बताओ एक मोल से पानी निकल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, ये तो अपने बाप का इरादा है, दो तो मान सकते हैं, एक को दो मान सकते हैं, कुछ और नहीं ले सकते, सही है ना। ओके, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते। हाँ, एक दो तीन ये कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस की परमिशन होती है, ठीक है ना। ये अपने बाप का, सही है ना। ओके, एस्टो निकाल दो, क्या बन जाएगा, एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट बनाने का ये तो प्रोसेस होता है, सही है ना। ओके, और इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का बोलते हैं ना। ओके, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, इसका क्या होता है, ओइक एनहाइड्रेट, क्योंकि इसी का तो बचता है, एसिड हट के क्या लग गया, एनहाइड्रेट, ठीक है ना। ओके, और इसके और भी डेरिवेटिव होते हैं, कौन कौन से, एस्टर होता है, एमाइड होते हैं, और CH3COCl वाले एलाइड, सही है ना। ओके, ये हो गया। तो कुल मिलाकर H2SO4 से H2 निकालो और मतलब सारे पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बन जाता है, एनहाइड्रेट, सही है। तीसरी बात आती है किसकी, देखना इस बात को, C12H22O11, ये होती है शुगर, C6H12O6, ये होती है शुगर बेटा, क्या होती है, शुगर होती है। कंसंट्रेट H2SO4 ले लीजिए, क्या काम भाई साहब का, पानी निकालना, पानी निकालेगा, सारे पानी निकाल देगा तो ओनली फॉर कार्बन बचेगी। कभी आपने चीनी है, चीनी को आपने कभी
2-4 दाने ऐसे ही मज़े-मज़े में आपने तवे पे रखे होंगे, या और नहीं तो अपने फास्ट दोनों करते हैं, फास्ट करते हैं। चाहे कोई सी धर्म हो, सभी में ये काम ज़रूर होता है फास्ट वाला वगैरह वाला। फिर ईश्वर को भोग भी लगाया जाता है। फिर चीनी उसके ऊपर रख दें तो चीनी काली-काली होने लग जाती है, ठीक है ना? और उसको पूरी रहे तो फिर एकदम बिल्कुल काली हो जाती है। ओके, अब देखना इस बात को कि उ जो चीनी होती है वो कार्बन में बदल रही है, और कार्बन बोले तो कोयला, कोयला कैसा होता है? ठीक है? ठीक है? ये नींद ले रही है। देखने से आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देखने से आपको टीवी वाला ऐसे लगा किसी घर में बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया टीगी। ठीक है ना? क्या टीगी? चलो, अरे देखना यहाँ पे कि अपने तवे पे रखते हैं तो बेटा क्या हो जाती है? काली हो जाती है एकदम चीनी, ठीक है ना? क्योंकि उससे पानी उड़ जाता है, सिर्फ कार्बन बचता है, कार्बन होता है काला। इसे बोलते हैं बेटा शुगर चारकोल, क्योंकि शुगर से बना लिया आपने चारकोल, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? शुगर चारकोल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, शुगर चारकोल बोलते हैं। यार क्या होता है कि चारकोल कई टाइप का होता है। मेनली जो चारकोल बनाया जाता है वुड चारकोल बनाया जाता है। लकड़ी होती है, लकड़ी से कोयला बनाते हैं, कोयलों को घिस करके उसका चारकोल बनाते हैं, ठीक है ना? अ, जो आप वो आप मास्क वगैरह होता है, चारकोल वाला मास्क आता है आजकल, ठीक है ना? ओके, और फेस वॉश में भी काम में आता है चारकोल, ठीक है ना? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करता है, ठीक है ना? ओके, तो चारकोल का बहुत यूज होता है। आप जिसमें से मास्क में यूज होता है, पानी को साफ करने में भी यूज होता है, क्योंकि इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिल्टर होता है, उसमें नीचे नीचे चारकोल होता है बेटा, ठीक है ना? तो चारकोल का बड़ा अच्छा काम होता है ये, पानी को साफ करने वगैरह में बहुत सारी जगह यूज होता है ये चारकोल। तो चारकोल काफी सारा बनाया जाता है, लकड़ी से ही बनता है, ठीक है? लकड़ी में कौन है? हाइड्रोकार्बन है, तो वहां से कार्बन मिलता है अपने को। जो फेट होती है, जितनी भी फेट होती है, फेट भी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन। सारे तेल होते हैं और होते हैं, चर्बी होती है, सारी सारी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है ना? अब ये जो जानवर होते हैं, पशु पशु मर जाते हैं वगैरह, फलाना ढिंगड़ा, बहुत सारी तरीके की होती है, फेट होती है, ठीक है ना? ओके, जो जैसे वैसे सच पूछे तो नॉन वेज खाने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, सबको बात मालूम है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर देखे तो अपने इंडिया में है भी वेज खाने वाली, तो ठीक है ना? ओके, बाकी सारे नॉन वेज ही है। अब उनका जो बच गया, जो काम का नहीं है, सड़ा गला हो गया वगैरह हो गया, फेट होगी, तो उस फेट का क्या करते हैं? उसे ऑयल वगैरह निकालते हैं, या तो साबुन बनाते होंगे, या कोई ना कोई ऑयल बना कर कोई ना कोई यूज करते हैं, या फिर उसको जला करके किसी भी वे से, ठीक है ना? उसमें भी तो फेट ही है, फेट है बोले कार्बन है, ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन है वो भी, ठीक है ना? तो उसको जला करके वगैरह उससे भी कार्बन बनाया जाता है, तो वो होता है फेट चारकोल। क्या होता है? फेट चारकोल। लकड़ी वाला होता है वुड चारकोल, और ये होता है शुगर चारकोल। क्या होता है? शुगर चारकोल होता है, सही है ना? ओके, ये सबसे प्योरेस्ट चारकोल, प्योरेस्ट चारकोल होता है, इसमें कोई किसी चीज की इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है ना? ओके, तो क्या होता है? ये होता है प्योरेस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल। ये चारकोल का सबसे शुद्ध रूप होता है बेटा, ठीक है ना? ओके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल होता है, इसे बोलते हैं स्टेरिंग एक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेरिंग एक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेरिंग एक्शन बोलते हैं, समझ गए? ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास ये 3 रिएक्शन है, ठीक है ना? कौन कौन से 3 रिएक्शन है? सबसे पहले क्या लिया? एकदम वो ठर्रा लिया, एकदम बोलते हैं इसको, ठीक है ना? एकदम देसी दारू, ठीक है ना? ओके, ये लिया। अब इसके साथ में कुछ सामान भी तो चाहिए, चखना वखना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो इसको बोलते हैं सिरका। सिरका बोलते हैं ना एसिडिक एसिड को, विनेगर बोलते हैं। और विनेगर में कैसी खुशबू आती है? विनेगर जैसी। तो ये तो सीधी सी बात है। अब विनेगर में गोबर की खुशबू कहाँ से आ जाएगी? ठीक है ना? गोबर में गोबर की आएगी, ठीक है ना? तो विनेगर में विनेगर की आएगी। तो इसलिए क्या चाहिए कि आपकी शादी ब्याह वगैरह होता है तो उसमें लाल लाल प्याज देखने को मिलते हैं अपने को, लाल लाल प्याज होते हैं ना। मैं पहले ऐसा सोचता था कि इसके ऊपर रंग डाला हुआ है, ठीक है ना? लेकिन वाकई में क्या डाला होता था? विनेगर, सिरका डाला होता था, ठीक है ना? तो अब सिरका है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये भले ही मजाक रख दिया होगा, ये गोरावर की क्या मास्टर है, कैसी ऐसी फालतू बातें करता रहता है, ठीक है ना? तो ये क्या है कि एक्चुअल में काम आएगा अपने इसमें, सोल्ट एनालिसिस में काम आएगा। और अभी थोड़ी देर बाद और पढ़ने वाले हैं विनेगर को, ठीक है ना? विनेगर में ऐसा मालूम चलता है कि एसिडिक एसिड है या नहीं है, तो मालूम चलता है कि इसमें विनेगर की खुशबू आ रही है, ठीक है ना? ओके, मैं ऐसी मजाक इसी में कर लेता हूँ, बाकी और नहीं करता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, क्या हो गया कि विनेगर हो गया, वो प्याज के ऊपर डालते हैं ऐसा, ठीक है ना? आपने क्या लिया? अल्कोहल लिया, ठीक है ना? ओके, दारू लिया, साथ में उसके साथ चखना लिया, मतलब विनेगर वाले प्याज लिया आपने, ठीक है ना? ओके, और यदि मुंह जल जाए तो साथ में थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, शुगर भी है, ठीक है ना? सब एकदम टना टन हो गया, लास्ट में बोल रहे हैं चेरी।
टीयर, समझ गए ना, लास्ट में क्या बोलेंगे, टीयर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे एकदम पूरा मसाला तैयार है। अब आपने यहाँ पे देखा क्या क्या काम किया, एसिड वाला काम किया, ऑक्सीजन एजेंट का काम किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया। अब कौन सा करते हैं, टेस्ट ऑफ एनाइंस करते हैं बेटा, रेनाइनों के, ठीक है ना, परीक्षण करते हैं, टेस्ट ऑफ एनाइन, टेस्ट ऑफ एनाइन। यहाँ पे मैं ये फटाक फटाक से करा रहा हूँ क्योंकि डिटो आपके वहां पे पढ़ाया जाएगा, फिर इसके एग्जीक्यूशन भी कराए जाएंगे फॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है ना। तो कैसे हो, तू कौन से में, 301 में, अच्छा चलो, टेस्ट ऑफ एनाइन, तुमको मैसेज करने बोला था मैंने सभी को, 2-3 बच्चों ने तो किया था, बाकी ने नया किसी को बोला, नहीं मैंने बोला था, अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे, शुभम ने किया था। हाँ 301 से 2-3 लोगों को बोला था मैंने, जो जो नाम लिए थे, कल एक फाइल लेके आया था मैंने, एक वो पूजा इसने किया था, एक वो उन्नति, कहाँ है उन्नति, अच्छा ये हाँ उन्नति, हाँ बोला था तेरे को, ठीक है ना, ओके। और कल नाम लिए थे ना वो लोग, करना, समझ गए, ओके। टेस्ट ऑफ एनाइन, टेस्ट ऑफ एनाइन की बारी आती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखने इस बात को, अ, भाई ध्यान से देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं आपसे पर्सनली मिलता, लेकिन आजकल जैसे आज ही 5 क्लास है, तो मतलब भागा दौड़ी रहती है इधर उधर इधर उधर, इन कोर्स का थोड़ा झमेला चल रहा है अभी, ठीक है ना, 5-10 10 1 15 दिन में एकदम फ्री हो जाए, फिर मतलब काफी 1-2 क्लास रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। टेस्ट ऑफ एनाइन की बारी आती है, ठीक है। टेस्ट ऑफ एनाइन में ध्यान से देखिए यहाँ पे भाई, अपने 2 क्लास बनती है, एक A1 क्लास, क्लास ए के अंदर A1 होता है और एक क्या होता है A2, ठीक है ना। यहाँ पे आगे कराऊंगा मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ये A1 होता है, एक A2 होता है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं ढंग से देख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पता चला क्वेश्चन इसी स्लाइड से ही आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम टू सेम रिपीट होगी, वहां पे डिटो रिपीट होगी, कोई फर्क नहीं होगा। चाहता तो मैं ये भी था कि इसको एक बार छोड़ करके वहां पे करवा दूं, ठीक है, फिर भी इनका कि चलो यहीं कराते हैं, क्या ऐसा कर लेंगे अपने, वहां करा दें डिटो, डिटो एकदम वैसे हैं, चलो वहां तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। चलो यहाँ पे देखने से आपको वही कराएंगे, टाइम बचेगा अपना, मतलब आधी घंटा बच जाएगा, ठीक है ना। इसका बात कुछ, इसको देखना इस बात को कि वहां कराएंगे अपने, ठीक है ना, ओके। तो वहां कराएंगे, ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, डिटो एकदम बिल्कुल डिटो है, ऐसा कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है ना। फिर उसको ऐसे क्लास से मान लेंगे कि यहाँ पे है, बस ऐसा सोच लेना, ठीक है ना, ओके, बात नहीं भाई, ठीक है ना। CS3 शेड्यूल माइनस, बस जल्दी कराता हूँ 15 मिनट में, ठीक है ना, ओके। तो ऐसी कार को नाइट में, नाइट में साइड साइट पर रखो, ऐसी ऐसी कार को नाइट में साइड साइट पर रखो। और इसके साथ और कौन कौन होता है, देखिए यहाँ पे और कौन कौन होता है, इसके साथ ऐसा कौन कौन होता है, देखने इस बात को, इसका CO3 - 2 लो, से इसका भाई एक और है HCO3 - लो, एक ही बात होती है, वो भी ले सकते हो। और सिमिलरली SO3 में भी क्या कर सकते हो, HSO3- ले सकते हो, ठीक है। और एक होता है थायोसल्फेट H2O3- 2 ले सकते हो, ठीक है ना, ओके। डिटो बेटा वहीं एकदम डिटो, कोई फर्क ही नहीं है, वहां पे तो और अच्छा और बता दिया जाएगा, 2 बातें और बता देंगे, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे अपने इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इसके लिए अपने वहां पे मैं बताऊंगा डाइल्यूट HCl होता है, ओके। या फिर इसमें क्या कर सकते हो, डाइल्यूट HCl भी लिया जाता है, वो वहीं कराऊंगा, यहाँ पे तो HCl की बातें कर रहा हूँ, तो सिर्फ HCl ले रहा हूँ, डाइल्यूट HCl भी मिला सकते हो, ये होता है। क्या बनेगा डाइल्यूट HCl, क्या देगा, अभी भी बताया था बेटा, H+ देगा, और तो कोई काम नहीं होता इसका, ऑक्सीजन एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो काम तो कौन करता है, कंसंट्रेट करता है, ठीक है। H+ देगा तो बेटा क्या बन जाएगा, CH3 शेड्यूलस मिलेगा, इसमें किसकी खुशबू आएगी, विनेगर की, ओके, सिरके की खुशबू आएगी। तो मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि जो आपको एक सॉल्यूशन दिया वो कौन सा है, सिरका है, क्या है, मतलब बोले तो एसिडिक एसिड है, समझ गए, ओके। सीओ यहाँ पे सारे सारे गैस देंगे बेटा, क्या देंगे, सारे सारे क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे, गैस के प्रोडक्ट देंगे सारे सारे। तो क्लास ए का जो टेस्ट किया जाता है वहां पे बहुत अच्छा किससे बनता है, ये कि क्लास ए होती है वो अपने वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाती है, वाष्पशील प्रोडक्ट बनाती है, वाष्पशील प्रोडक्ट से पहचान होती है। और खासतौर से एनआईन की बात होती है, एनआईन के लगभग जो टेस्ट किए जाते हैं वो गैस बना के किए जाते हैं, कैसे किया जाता है,
और जो केटाइन होते हैं, केटाइन के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? पता करना कि क्या चीज है। जैसे अपने टेस्ट करते हैं ना कि क्या है ये, ठीक है ना, वैसे एक मालूम किया जाता है। हाँ हर चीज को चख के तो मालूम कर नहीं सकते, ठीक है ना, ओके। पता चला साइनाइड खा लिया तो, ठीक है ना, ओके। समझ गए इस बात को? लैब में बड़ा ध्यान रखना होता है बहुत सारी चीजों का, ऐसा नहीं कि कुछ भी चख लिया। चख के हर चीज को नहीं बता सकते, ठीक है ना, कुछ को देख के बताया जाता है, कुछ को चख के बताया जाता है, कुछ को सूंघ के बताया जाता है। इस तरीके होते हैं, ठीक है ना, कि मालूम करने की क्या चीज है, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद इनके कन्फर्म टेस्ट किए जाते हैं। तो H प्लस मिलाओ तो क्या बन जाएगा बेटा? H2CO3। सीधी सी बात है बेटा, क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। और H2CO3 सबको मालूम है कि तुरंत टूट के क्या बना देता है? H2O प्लस CO2 बना देता है। तो क्या दे देगा? CO2 गैस दे देगा। सबको मालूम है कि कार्बोनेट होता है, वैसे ही कौन होता है? SO3 होता है। C बराबर ऐसे रख दो, करा चुका हूं इतना तो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा? H2SO3 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? H2O प्लस SO2। मेन को अपने गैस गैस से मतलब, बाकी बेटा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब CO2 होती है वो कैसे मालूम चलेगा? CO2 कैसी होती है? कलरलेस होती है। कैसी होती है बेटा? कलरलेस होती है। और ऑर्डरलेस भी होती है बेटा। कोई इसमें खुशबू आती है क्या? नहीं आती ना? किसी को लगे कि आती है तो बताइए मुझे भी, ठीक है ना। आप सभी CO2 छोड़ रहे हो, ठीक है, यदि फिर भी कुछ लग रहा है कि आ रही है तो आगे चलिए कि CO2 नहीं तो फिर तो कुछ अलग ही आपने कुछ खा रखा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ऑर्डरलेस। कलरलेस होती है बेटा। और लेकिन जब ये निकलती है तो बुद बुदाहट के साथ निकलती है। कैसे? बुद बुदाहट के साथ। कैसे निकलती है? बुद बुदाहट के साथ। जैसे वो वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी, मैं जैसे बोलता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड होती है सारी सारी। कैसे होती है? कार्बोनेटेड होती है। अब अब देखिए कार्बोनेटेड होती है। अब जैसे ढक्कन खोलते हैं उसको, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर दो पाइप डालते हैं, फिर एक ऐसे करता है वो, उसको ऐसे मैं होता है पास में, बोलता है कि ये तो भाई तेरे को करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तू इतने एफर्ट क्यों लगा रहा है, ठीक है ना, बोलता है, इसे मजा आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, जो गैस निकली कैसे निकलती है? बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है ना, ओके, ऐसे करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बात को, ये है आपके है, इसको बोलते हैं बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलती है। तो क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा एक ऐसी गैस है, ठीक है, जो जो ब्रिस्क एफरवेंस के साथ निकलती है। इसके साथ ब्रिस्क एफरवेंस, न तो उसका कोई कलर है और न इसकी कोई स्मेल है, ठीक है। तो बताओ, हमने डाइल्यूट एस्टर डाला तो कौन से सोल्ट में डाला था? कार्बोनेट में डाला था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, समझे, ओके, काफी इंपॉर्टेंट बात है। SO2 जैसे मैंने कहा था कार्बन और ऐसे रख देना, तो वैसे इनकी कार्बोनेट की, और सल्फाइड है बेटा, ये कौन है? सल्फाइड। सल्फ सल्फ्यूरस से बना है, एस से बनता है तो आई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से SO2 निकलेगी। इस SO2 की क्या पहचान होती है? ये भी उस जैसी होती है, CO2 जैसी, बस इसमें थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है? पंजेंट, तीखी टाइप की थोड़ी स्मेल होती है। बाकी इनमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये भी क्या होती है बेटा? कलर लेस होती है। इसमें भी, इसकी जिंदगी में भी कोई रंग नहीं है, कलरलेस है, बट थोड़ी सी क्या है? पंजेंट है, थोड़ी सी तीखी गंध है, सही है ना, ओके, पंजेंट। जैसे नाक बंद करने वाली टाइप थोड़ी सी, ठीक है ना, पंजेंट होती है वगैरह होती है, जैसे नाक बंद कर लेते हैं ना, वो वाली स्मेल इसमें, ठीक है। कभी लेब के दर्शन किए होंगे तो आपको महसूस हुआ कि लेब में अजीब सी स्मेल आती रहती है, ठीक है ना, ओके, हो गया। इसकी बात देखते हैं, यहाँ पे लगभग अपने गैस बना रहे हैं। मुझे बताओ कि डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे लोगे तो मुझे बताइए, ठीक है ना, ओके, वेरी का, ये बता डाइल्यूट H2SO4 क्या देगा? गलत बात है ये, ठीक है ना, अभी पूरी क्लास में बैठी है, यही है। अपने को ये सुधारने की कोई जरूरत नहीं है कि अपने सिलेक्शन लें या ये करें वो करें, उसकी जरूरत नहीं है। उसी पहले इस बात की जरूरत है कि हम इंसान होने के नाते, हम इंसान का तो धर्म निभाए ना, खुद की मदद तो करें ना, कि ध्यान तो लगाए ना। ध्यान लगाना पहली जरूरत है, ट्यूशन करना बाद की जरूरत है। हमेशा इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसा बनना चाहते हो। आप सिर्फ यहीं पे आपका ध्यान भंग नहीं है, हर चीज में आपका ध्यान भंग होगा, पूरी जिंदगी खोते रह जाओगे अलग अलग काम में ऐसे, ठीक है ना, और काम कभी सही ढंग से नहीं हो पाएगा कोई भी काम, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि जो अच्छे होते हैं ना, यहाँ पे कल अच्छे होते हैं, वो हर जगह ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी सुधार दी। खुद में सुधार कीजिए। क्या ये कोई बड़ी बात पूछ ली मैंने? मुझे उम्मीद थी कि ये बताएगी, ठीक है ना, कि डाइल्यूटेड सुपर क्या देगा। कितनी लंबी चौड़ी कहानी बताई यार, कितने ऐसे तरीके से बताया, समझिए। इन चीजों पे गौर कीजिए, वरना कोई कोई फायदा नहीं है। कम से कम आप अपनी जिंदगी का 1.5 घंटा दे रहे हो यार, मजाक थोड़ी है। वक्त की तो वैल्यू होती है। दो प्यार करने वाले लोग
एक दूसरे से जब भी छूटते हैं तो रोते क्यों? इसलिए कि हमने वक्त दिया है, वक्त की वैल्यू होती है, समझ गए? तो आप खुद को वक्त दे रहे हो, आप अपनी वक्त इसको इसको नॉलेज को इसको वक्त दे रहे हो, इसको समझिए आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज दे रहे हो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती वक्त से बड़ी, फिर भी आप इसको साथ ही हिसाब की चीजें करते हो आप। ध्यान लगाइए भाई, अपने आप को सुधार कीजिए, ठीक है? बताओ डाइल्यूट स्कोर क्या देगा? H+। अब खुद दिमाग लगाइए, बताइए प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे क्योंकि मैंने इतनी केमिस्ट्री आपको सिखा दी है। बस याद करने वाली बात केमिस्ट्री में यही होगी आगे कि कौन सी किसकी क्या गंध आती है, ठीक है ना? इतनी केमिस्ट्री मैंने सिखा दी है। डाइल्यूट स्कोर क्या देगा? तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझे ना? ठीक है ना? तो ये आपको आता है, इतना सीख चुके हो, ठीक है? H+ देगा तो क्या बन जाएगा? H2S। कैसी स्मेल? मजाक मजाक में बताया था, लेकिन अब अपने को याद हो गई, ठीक है ना? ओके। रोटन एक लाइक स्मेल होती है बेटा, इससे रोटन एक लाइक स्मेल, ठीक है ना? जब भी एकदम ऐसा पता चले कि यहाँ पे तो टिक ही नहीं पाएंगे, तो समझ लेना कि वहाँ पे S-2 है, ठीक है ना? S-2 के साथ आपने रिएक्शन कराई है। फिर NO2 माइनस की बात आती है, तो यहाँ पे देखना इस बात को कि ये कौन सी गैस देगा। याद करने के तरीके भी याद रख सकते हो, NO2 देगा। हाँ बनेगा, HNO2 बनेगा। HNO2 में वापिस एसिड डालोगे, H+ डालोगे, HNO2 क्या होता है? बर्बाद होता है, ठीक है? तो NO+ HNO3 देता है, लेकिन NO होगी वो जो लैब में हवा वगैरह होगी उसके साथ रिएक्शन कर करके, ठीक है? और आप कई बार बोलते हैं ना, ऐसे अपने पास में वो टेस्ट ट्यूब होती है, कभी याद होता है आपको, कभी लैब में गए हो तो टेस्ट ट्यूब होती है, तो फिर बोलता है कि इसको थोड़ा सा ऐसे चेक कीजिए उसको ऐसे, ठीक है ना? कि ऐसे फिर क्या होता है कि आपके पास में क्या आती है, वो एयर होती है, एयर के साथ हर पार्टिकल रिएक्शन करता है, ऐसे करता है, तो फिर वहां से थोड़ी सी NO होती है, वो NO2 बन के निकलती है। तो यहाँ पे कुल मिला के कौन सी गैस आएगी? NO2। NO2 का कलर बताओ, याद कराया हुआ है कौन सा? किसकी दीदी है? Br2 की, ठीक है ना? तो कैसी बेटा? रेडिश ब्राउन। तो आपको रेडिश ब्राउन कलर निकलता हुआ दिखाई देगा, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि NO2 माइनस है वहां पे, ठीक है ना? ओके। ये कार्बोनेट, ये भाई कार्बोनेट, कार्बोनेट भाई कार्बोनेट, सल्फाइड भाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड। मतलब मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ऐसा नॉलेज में आए कि यही इसी का भाई है। कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, भाई भाई, सही ना? तो भाई भाई तो सेम गैस देंगे, और वैसे भी रटने की क्या जरूरत है यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई भाई, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा? H+ देगा, H+ देगा तो क्या बनेगा? H2CO3, क्योंकि भाई साहब के पास माइनस है, H+ सही है, क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 क्या देता है? CO2। तो कुल मिला के क्या दे देगा? CO2। अपने यहाँ पे गैस से मतलब बेटा, ठीक है ना? क्या दे देगा? सही है ना? ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अलग सी बात है कि H2O3-2 होगा, ये येलो सल्फर देगा, क्या देगा? क्या देगा बेटा? येलो सल्फर। येलो सल्फर की टर्बिडिटी आती है, क्या आती है? टर्बिडिटी का मतलब होता है मटमेलापन। तो येलो सल्फर का क्या आता है यहाँ पे? मटमेलापन आता है। मटमेलापन समझते हो एकदम, टर्बिडिटी। छोटा बच्चा, या फिर गाड़ी गाड़ी खड़ी हो उसको पानी में डाल दो, ये ना, वो क्या हो जाएगी? येलो टर्बिडिटी। हमारी कड़ी खाना छुड़वाओगे आप, है? ठीक है, चलो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना। अरे बचपन में होते हैं तो बहुत सारों को कड़ी पसंद नहीं होती है, नहीं होती, फिर बोलते हैं ये क्या बना दिया है ना? ये जो छोटे बच्चे की तरह है, वैसे ही येलो सर्प की ट्रिबिडिटी आती है। चलो भाई, चलो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना। ए टू में क्या होता है? फिर कल बाहर आई बोरेट नाइट्रेट ऑक्सिलेट। आंटी आज आराम कर रही है। फिर कल बाहर आई बोरेट नाइट्रेट ऑक्सिलेट, सही है ना? आंटी को मत याद करो, आंटी पुलिस बुला लेगी जाएगा, ज्यादा एंटी एंटी। चलो यहाँ पे ध्यान से देखने से आपको ए टू में क्या लेते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। अब ढंग से लिखना भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, इसलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, बट आपको यही लिखना है, ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है यहाँ पे, इसमें क्या लिया है कि F- लिया, ठीक है ना? Cl- लिया, फिर कल बाहर आई
आई बोरेट ऑक्जिलेट बोरेट नाइट्रेट और ऑक्जिलेट। ये किया बेटा मैंने काम, कुछ नहीं है, 5 पे बोरोन है, सॉरी हाँ 5, ठीक है ना, मैंने गलत कर दिया ना, C2O4-2 5 है और 7 पे कौन आ जाएगा नाइट्रेट, ठीक है ना, ओके C2O4-2 और यहाँ पे कौन हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है, ये हो गया। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, फिर कल बाहर आई 5 से 7, बोले 5 पे बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एसिड भी होता है, क्या बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है ओके। तो इसको क्या बोल देंगे, इस से बना है तो 3H+, तो क्या हो जाएगा बोरेट, ये क्या हो जाएगा ऑक्जिलेट, ये क्या हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है ना, सबके एक एसिड ले ली बेटा, ओके। आप क्या डाल रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो। अब भाई साहब इसके 3 काम होते हैं, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे पानी निकालने का तो कोई मीनिंग नहीं है बेटा, ठीक है। 2 काम बच गए, कौन से, ऑक्सीजन एजेंट और एसिड का काम। 3 काम होते हैं, ऑक्सीजन एजेंट, एसिड का काम और डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम, ठीक है ना, ओके। आपको सोचना है कौन सा काम करेगा, F- है, ठीक है ना, ओके। ऑक्सीजन एजेंट का सबसे पहले ऑक्सीजन एजेंट के बारे में सोचना है, सबसे पहले किसके बारे में, ऑक्सीजन एजेंट के बारे में। क्या F- का ऑक्सीडेशन कर पाएगा, F- शेर है, शेर के मुंह से कोई हड्डी नहीं छीन सकता, बताया ना, ओके। तो F- से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, इसको F2 कोई नहीं बना सकता। उसकी खिड़की लगा दे, वो थोड़े पड़ रहा है धूप आ रही है आंखों पे, चिल्का चिल्की पड़ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा लगा दे यार। कौन से वाले से आ रहा है, अच्छा ऊपर से आ रहा है तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है, अपनी जगह बदलो, ठीक है, तरीका बस नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखने इस बात को, देखो बेटा तुम्हारी फिक्र है मेरे को, ठीक है ना, पढ़ लिया करो बस ठीक है, ओके। F- तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा तो क्या एसिड का काम करेगा, एसिड का काम करेगा तो क्या देगा H+। देखो बेटा कुल मिला के बात है कि F2 नहीं बना पाएगा, देखो -1 से 0 में जाएगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर पाएगा, इसकी औकात नहीं है इसमें, ठीक है ना, ओके। मैंने बार बार बोला आपको कि क्यों नहीं है, क्योंकि एसआरपी का जो आपको ऑर्डर बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, F2 Cl2 Br2 और क्या होता है I2। तो F- ये कौन सा Cl-, ये हमेशा अपने माइनस में रहना पसंद करते हैं, और ये दोनों किस में रहना पसंद करते हैं, जीरो में, किसमें, जीरो में, माइनस है तो वापस किसमें रहना है, जीरो में, यदि कोई इनका ऑक्सीडेशन करने वाला आ जाए, लेकिन ये अपने माइनस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, स्पेशल तौर से F-, Cl- का तो -2, तो फिर भी कुछ लोग होते हैं जो Cl2 बदल देते हैं, बहुत सारे अच्छे ऑक्सीजन एजेंट होते हैं वो बदल देते हैं, लेकिन कौन नहीं बदल पाता, वेरी गुड, कौन सा, K2Cr27 और कौन सा H2SO4, समझ गए बेटा, ओके। वो इसको नहीं बदल पाते क्योंकि Cl2 का बंगला बड़ा है, किससे, H2SO4 और K2Cr27 से, याद ना बेटा, ये बातें काम की बहुत है, ठीक है ना, ओके। तो इसको भाई साहब ये F2 नहीं बना पाएगा, तो फिर क्या करेगा, एसिड का काम करेगा, एसिड का काम करेगा तो क्या बना देगा, SF, ओ वाह भाई वाह, SF, SF बना देगा। तो SF का तो बताया था सर, SF का टेस्ट होता है एक टाइप का, पता करना है कि SF है या नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ कांच के टुकड़े डाल दो, कांच के टुकड़े डाल दो, मतलब SiO2 डाल दो, मतलब ग्लास किससे बना होता है, सिलिका से, सिलिका सिर्फ 2 के साथ रिएक्शन करती है, एक तो SF और एक अन्य में, ठीक है ना, ओके, इसे बोलते हैं एचिंग ऑफ ग्लास, बोलते हैं ना, ओके। और वैलेंटाइन वीक वाला आपको बताया था, एक कांच की पन्नी ले लीजिए, उसके ऊपर यू क्यू टी यू अनक्वाट्राइम लिख दे दीजिए, ठीक है ना, फिर उसके नीचे नाम लिखो, फिर याद रहेगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि SiO2 कौन है बेटा, ग्लास, ग्लास के कुछ टुकड़े डाले, यदि वो घुल रहे हैं तो मतलब HF है, अदरवाइज HF नहीं है, और HF कंफर्म हो गया तो मतलब आपने जो लिया था वो कौन सा था, फ्लोराइड था, F- था, कौन सा, F- था। क्या बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने तो बना देते हैं, ठीक है, H+, तो क्या बन जाएगा, SiF4 बन जाएगा बेटा, ओके। और वापिस HF की रिएक्शन होगी इसके साथ में, क्योंकि इसके पास सेकेंड ऑर्बिटल पड़े हैं, ओके। F- है, SiF6 आराम से बनता है, हाइड्रोलाइसिस में बताया था, ठीक है ना, ओके। या फिर बैलेंस करने के लिए H2SiF6 बना दो, आगे भी कोई काम की नहीं है, बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि गिलास SF में घुलता है, बाकी गिलास कभी किसी चीज में नहीं घुलता है, इसलिए कांच के बर्तन में हर चीज रख देते हैं अपने, कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन SF में नहीं रखना चाहिए, बाकी हर कोई चीज गिलास में रख सकते हो, अब समझ गए, गिलास में आपने रखा, पता चला कि कुछ देर बाद गिलास की बोतल ही फैल गई उसमें, पता ही नहीं चला कि गिलास कहाँ गायब हो गया, मतलब आपको वो चुगना भी नहीं पड़ रहा उस गिलास को, गिलास खुद ही घुल गया, सही ना, ऐसा हाल हो जाता है।
ठीक है। Cl माइनस, क्या Cl माइनस का कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडेशन कर पाएगा? सिर्फ क्या इसको Cl2 में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। ओके, क्योंकि खुद Cl2 का बंगला बड़ा है बेटा, यदि बदल भी दिया तो वापस किस में आ जाएगा? Cl माइनस, सही ना? ओके, और वापस उसको ऐसे ही बना देगा, तो इसलिए ये नहीं कर पाएगा, इसका खुद का बंगला बहुत बड़ा है। ये हो गया, तो फिर क्या होगा? दूसरा काम कौन सा हो गया? एसिड। एसिड का काम है तो क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। और HCl के कैसे आते हैं? व्हाइट फ्यूम। कैसे आते हैं? व्हाइट फ्यूम। डाइपोल डाइपोल, वीक बॉन्ड, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो फ्यूम बनेगी। सिंपल है ना बेटा? ठीक है ना? ओके, और फ्यूम बनेगी। अब इसमें आप देखिए, इस बात को, ये हो गया, लेकिन आपको और कंफर्म करना है तो इसके अंदर NH3 एक्वस डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? एक्वस डाल दीजिए, लोन पेयर है, या फिर आप NH4OH डाल दीजिए। ठीक है ना? वैसे मैं बताऊं, NH3 एक्वस का अपने आप अंडरस्टूड मीनिंग होता है कि NH3 एक्वस है। एक्वस बोले पानी, पानी में कौन है? H प्लस और NH3 मिलकर क्या बना लेंगे? NH4 प्लस और OH माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस किसके पास जाएगा? कंपाउंड बोलो, NH4Cl। देखो आप ये चीजें कर लोगे आराम से बेटा, ठीक है ना? ओके, इसकी क्या बनते हैं? डेंस व्हाइट फ्यूम बनते हैं। क्या बनते हैं? मतलब उनकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। फ्यूम होते हैं पहले थोड़े थोड़े फ्यूम, बाद में पता चलता है आपने NH4OH डाला या फिर NH3 डाला एक्वस वाला, तो क्या ऐसा आइडिया होगा आपको कि यार यहाँ पे तो अब बादल जैसे और अच्छे गहरे फ्यूम बनने लगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे HCl था। HCl था मतलब कौन सी? क्लोराइड थी। अरे समझे ना? अरे मालूम चला? ओके, तो इससे आपको एक ऐसा ऐसा आइडिया चलने जाएगा। लेकिन जैसे अपने रसोई गैस में भी तो एक टाइप की टेस्ट ही कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, गली से गुजरते हैं, यहाँ से यार इनके हलवा बन रहा है, होता है ना ऐसा? ठीक है ना? ऐसे तो ये चीजें आइडिया लगता है बेटा, ठीक है ना? ओके, और फड़फड़ाहट हो रही है कहीं पे, तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ उबाला जा रहा है। मतलब किसी की रसोई सड़क पे बनी हो तो एकदम फड़फड़ हो रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ उबाल रहे हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये चीजों का होता है। कोई बात ज्यादा ही शोर आता है तो बोल रहे हैं कि आज तो इनके घर में लड़ाई है। सही है? ओके, Br माइनस आयोडीन की बात आती है, तो इनको बेटा क्या बदल देगा? Br2 में बदल देगा। इसको किसी में बदल देगा? I2 में। ये देखो आपको खुद को आ रहा है बेटा ये, ठीक है ना? इनका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीजन एजेंट है। आपने छोटी छोटी बातें देखी कि ऑक्सीजन एजेंट है। और एक जमाना था जब हम रिएक्शन को रटते थे कि भाई साहब अप माइनस है तो HF बनेगा, फिर SI4 बनेगा, फिर ये बनेगा, 2 दिन बाद वापस बोलना, है ना? यही तो होता था अपने 12th क्लास में, ठीक है ना? अरे कुछ नहीं है, मतलब समझो, आप बातों में पकड़िए, ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा। एक दो चीज को ध्यान रख लीजिए, काम हो जाएगा। बताओ भाई साहब, इसको देख के बताओ, Br2 देख के बताओ, भूरी, ठीक है ना? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन के, इसकी खास बात होती है कि इसको पानी में डालोगे तो पानी को भी ब्राउन ब्राउन सा कर देगी। क्या कर देगी? पानी को भी क्या कर देगी? ब्राउन ब्राउन कर देगी। तो आपने H2 डाला तो पानी भी क्या हो जाएगा? पानी भी ब्राउन हो जाएगा। पानी भी क्या हो जाएगा? सही बेटा? हाँ, बोलो कैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, Br2 का पहले ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना? एसिड, एसिड छोड़िए, ये कोई बेस है क्या? खुद क्या बेस है क्या? ये बता पहले तो। क्यों? अरे बेस की तरह व्यवहार कब करेगा? जब अच्छे खासे लोन पे डोनर की टेंडेंसी रखे या ऐसी टेंडेंसी रखे, ठीक है ना, अपनी डेफिनेशन को फॉलो करे। पानी में डालने के बाद में यदि तू क्या करे कि पानी में डाल दिया तूने, पानी में डालने के बाद में कैसी करके OH माइनस बढ़ने चाहिए। अब Br माइनस OH माइनस नहीं बढ़ा पाएगा, फिर बेसिक व्यवहार कैसे हो जाएगा? अरे हर कहीं जगह लागू नहीं होती ये बातें, ये हर कहीं जगह थोड़ी लगा देगा ऐसे इलेक्ट्रॉन की बातें लगा देगा यार। अच्छा स्ट्रॉन्ग, अच्छा एसिड या अच्छा बेस होना चाहिए, और ये अपने को पहले से मालूम होना चाहिए कौन से एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं। हर कहीं थोड़ी लगा देंगे ये बात। देख ले, मैं यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे काम करा रहे हैं अपने, जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे काम करा रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि अपने मन मुताबिक कर जाएगा, काम कर जाएगा, ठीक है ना? हाँ, वो अलग बात होती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी थोड़ी बहुत नेचर भी आ जाती है, तो वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा देते हैं। यदि होगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बताते हैं, वो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में काम आता है, इसमें थोड़ी काम आएगा यहाँ पे। क्या आपने कभी सुना कि आपको Br माइनस की बेस है?
सुना क्या? आईडी माइनस कभी सुना कि आपने बेस है? फिर अब यदि होता तो फिर सुनते, है ही नहीं तो फिर कैसे सुनोगे? अरे समझ रहे हो ना बात को? ठीक है ना? तो है ही नहीं तो कैसे सुनोगे भाई? ठीक है ना? ये NaBr लिया हुआ है यहाँ पे, NaI लिया हुआ है यहाँ पे, ये सोल्ट लिया हुआ है। ये क्या लिया है? सोल्ट। अब देख रहे हैं इस बात को कि देखना इस बात को, NaBr लिया हुआ है, जैसे किससे बना होगा? NaOH और प्लस क्या ले लिया आपने? HBr ले लिया बेटा, ठीक है ना? ये ले लिया, इससे क्या बनेगा? NaBr और प्लस क्या बनेगा? H2O। क्या रिएक्शन रिवर्स होगी क्या? फिर रिवर्स ही नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हुई है। जब रिएक्शन रिवर्स ही नहीं होगी तो फिर कैसे बोल सकता तो ये बात? समझ रहे हो ना? हाँ, रिएक्शन रिवर्स होकर के कुछ बनाए तो फिर भी मान लेंगे कि इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर लिया। ये तो रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड है, सही है ना? तो फिर नहीं हो पाएगी, तो फिर एसिड बेस का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है ना? ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखने इस बात को, क्वेश्चन कोई बात नहीं ठीक था, ऐसे ये डाउट दूर होने चाहिए बेटा, बहुत जरूरी होता है बी आर माइनस आई डी माइनस। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा आप कभी कंफ्यूज नहीं हो तो इस बात को सदैव याद रखना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देता हूँ, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कोशिश कीजिएगा आप वहीं यूज करें, वरना कई बार ये होता है कि इनऑर्गेनिक को हर हर चीजें लगाने लग गए ना, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं जिस लैंग्वेज से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोशिश कीजिए उसी लैंग्वेज को सेट करने की। हाँ, छोटे मोटे डाउट आते हैं तो पूछ लीजिए, ठीक है ना? आपका मतलब है, मैं पता है कौन सी लैंग्वेज में बात करता हूँ, उस लैंग्वेज में बात करता हूँ जिस लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी लैंग्वेज में आएंगे आपके, तो इसलिए मैं उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अपना काम, मेन काम है क्वेश्चन बनना, ठीक है? ये हो गया। तो चलो देखिए इस बात को, इसलिए मैंने पहले बोला कि किसको देखना, पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखना बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखा, क्या ऑक्सीडेशन कर पाएगा इसका? कर पाएगा, कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? वोलेट। क्या हो जाएगा बेटा? वोलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए बोरोन किस में है? +3 में, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह सोचना अपने को, लेकिन बोरोन अपनी मैक्सिम में, बोरोन की मैक्सिम कितनी होती है? +3। क्या और फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब फिर किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और एसिड क्या देता है? H+। तो क्या बन जाएगा बेटा? H3BO3। और H3BO3 आपको याद हो तो ठंडे पानी में घुलता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि H3BO3 आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी करता है, याद है ना आपको? तो और चिकना होता है, ठीक है ना? तो पानी में ठंडे पानी में चिकना नहीं नहाएगा, ठीक है ना? गर्म पानी में नहाएगा। गर्म पानी की इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी बेटा, ठीक है? ओके, तो गर्म पानी में क्या हो जाएगा? ये तो क्या आता है? व्हाइट पीपीटी आएगा इससे, ठीक है ना? ओके, व्हाइट पीपीटी आएगा, बट आप इसको क्या कर देते हो? गर्म पानी लेते हो। पीपीटी का हमेशा यही मीनिंग होता है कि वो ठंडे पानी में देखते हैं, ठीक है ना? ओके, पीपीटी के घुलने के कई सारे तरीके होते हैं बेटा, ठीक है ना? ओके, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास है संडे को, आपकी ध्यान से सोचता हूँ, ठीक है ना? ओके, क्या है? अरे जो भी है ठीक है समय, ठीक है ना? अपने काम कर रहे हैं यार, मेरे को भी देखो आज 5 क्लास है, कल भी लूंगा। मैं कोई वीक इस महीने तो मेरी हालत ऐसी हो रही है, पूछो मत, मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया, संडे को भी रेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये है कि आपको थोड़ा सा जल्दी फ्री कर दें तो आपको कम से कम 2 महीने मिल जाएंगे, ठीक है ना? ओके, मेरी तो कोशिश यहाँ तक है कि मैं फोर्थ पेज को भी ऐसे कर दूँ, ठीक है ना? फोर्थ पेज का हिंदी मीडियम बचेगा, लेकिन फोर्थ पेज इंग्लिश को मैं चलता दूंगा आराम से, सबके साथ ही चलता दूंगा। हिंदी का थोड़ा सा उनको, उन्होंने 2-2 क्लासेस दी पहले वीक में, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, मेरा यही मानना है, ठीक है ना? ओके, बाकी तो आपको मैं मार्च 15 मार्च तक फ्री करूँ तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है उनका मानना, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको जल्दी चाहता हूँ कि जल्दी करूँ। गर्म पानी, गर्म पानी के साथ बोरिक एसिड है लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। क्या हो जाएगा बेटा? घुल जाएगा। फिर बात आती है C2O4 की, C2O4 की बात आती है तो इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्या निकलेगी? CO प्लस CO2 निकलेगी। क्या निकलेगी? CO प्लस CO2 निकलेगी। इस CO के बारे में थोड़ा सा आप अलग से नॉलेज रखिएगा बेटा, इस CO के बारे में। चलो यहाँ पे दे देते हो। इस CO के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इस CO को जलाते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? जलाते हैं, तो इसकी ब्लू फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है? ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। कौन सी फ्लेम के साथ? ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ। यार मेरे मालूम नहीं है ब्लू और ग्रीन का क्यों चक्कर रहता है, मेरे दिमाग में बड़ा गजब का परेशान बड़ी करती है। PdCl2 है, PdCl2 बोलो, चाहे PdCl2 में आप CO डाल दो। CO बेटा बहुत ही अच्छी रेड्यूसिंग एजेंट होती है, खास तौर से मेटलर्जी में CO बहुत यूज करते हैं बेटा। आपको बताया था मैंने कल परसों, सीओ सीओ अपनों ने ली थी वहां पे, मैंने कहा था कि सिंथेसिस के करने काम आती है। CO+H2 को सिंथेसिस बोला था, क्योंकि
और जहाँ पे लो टेम्परेचर पे अच्छी रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो CO बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। ओके, CO क्या करती है, बहुत अच्छे से अगले का रिडक्शन कर देती है, क्योंकि कार्बन का काम होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन कोई खाएगा तो उससे क्या होती है, रिडक्शन। और मेटलर्जी में तो ये बहुत भारी काम होता है, बहुत भयंकर अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि सारे सारे मेटल किस में होते हैं, प्लस में रहते हैं। आप उनको जीरो में लेके आना है तो उनका आपको रिडक्शन करना है। जैसे ये आप बड़ी बड़ी गटर देख रहे हो, कितना यूज है यार इनका, मतलब लोहे का वगैरह कितना यूज है, सोच के देखिए कितनी बड़ी ये पैसों वाली इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है पैसों वाली, माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। और ये सब कुछ मेटलर्जी वगैरह माइनिंग के अंडर में आता है, तो यहाँ पे बहुत पैसा खर्च होता है भाई, बहुत भयंकर तरीके से। सच पूछे तो बड़ा पैसा इन्हीं चीजों में होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को। तो ये सीओ क्या करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा बेटा, ठीक है। ओके, रिडक्शन करेगा तो क्या हो गया, प्लस टू से किसमें भेज देगा, जीरो में भेज देगा, किसमें भेज देगा, जीरो में भेज देगा। ये थोड़े से सीओ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि सीओ ऐसे करता है, ये आपके है, ठीक है ना। नाइट्रेट की बात आती है तो ये किसमें बेटा, +5 में। क्या पहले ऑक्सीजन एजेंट की तरह सोचेंगे, ऑक्सीजन एजेंट की तरह सोचेंगे तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम में। तो फिर क्या करेगा, एसिड एसिड करेगा तो क्या बनेगा, SNO3 बनेगा। क्या बनेगा, SNO3 बनेगा। SNO3 को आप हीट करते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन में बताया, एक आध बीच में बताया बेटा, क्या बनेगा, H2O प्लस NO2 प्लस और O2 बना पाएगा। अब NO2 आ गई तो तुरंत क्या सोचोगे, गैस है, और कौन सी गैस है, रेडिश ब्राउन। कौन सी बेटा, रेडिश ब्राउन। देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड में भी तो आया था ये, ठीक है। तो क्या हो गया कि रेडिश ब्राउन गैस निकलेगी। इस रेडिश ब्राउन से थोड़ा सा आइडिया कर लेंगे। फिर इस NO2 को आप किसमें डालोगे, पानी में, किसमें डालोगे, ठीक है। तो ये पानी में पानी को ये कुछ, पानी को कोई भी कलर नहीं बनाएगी, पानी को, पानी में, पानी को, पानी को कलर नहीं करेगी। जबकि Br2 ने क्या कर दिया था, पानी को ब्राउन कर दिया था, जबकि पानी को ये कोई भी कलर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि पानी को ब्राउन कर रही है तो पता चल जाएगा कि Br2 है, पानी को ब्राउन नहीं कर रही है मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि NO2 है। पहले ब्राउन गैस निकल रही थी तो आपको आइडिया हो गया या तो NO2 होगी या फिर कौन होगी, Br2 होगी, या तो NO2 होगी या फिर कौन होगी, Br2 होगी। ओके, पानी लिया आपने, पानी लिया तो पता चला कि पानी ब्राउन हो रहा है मतलब Br2 है, Br2 है मतलब पक्की बात है। Br2 कैसे बनी है, ठीक है ना, एस्प्रेसो डालने से। किसी चीज में आपने एस्प्रेसो डाला, किसी सोल्ट में डाला था, और इसका मतलब वो सोल्ट कौन सा है, Br- का सोल्ट है, ठीक है। ब्राउन गैस निकल रही है, पानी को ब्राउन नहीं कर रही है, मतलब आपको आइडिया लगेगा कि यार हो सकता है NO2 हो। आपने NO2 कैसे बनाया है, कोई चीज को आपने गर्म किया, कौन सी चीज होती है जिसको गर्म करने से NO2 निकलती है, SNO3। आपको एक आइडिया लगेगा ऐसा, क्योंकि आपने एस्प्रेसो डाला था, पक्का SNO3 बना होगा, मतलब पक्का कौन होगा आपके पास, नाइट्रेट होगा। तो आपको एक सोल्ट की पुड़िया दी जाती है, फिर आपको पता लगाना होता है कि इस पुड़िया में कौन कौन से सोल्ट है, और उनके ऐसे टेस्ट किए जाते हैं बेटा। तो ये आपको A1 के टेस्ट कराए, और ये कौन से टेस्ट कराए, आपको A2 टेस्ट कराए। यहाँ पे ये खत्म होता है, पूरा पूरा आधे घंटे से ज्यादा खा गया बेटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद में बात आती है किसकी, SO2 की बात आती है, ठीक है ना। CO2 और SO2 बेटा लगभग नेचर इनकी सेम होती है, लगभग नेचर क्या होती है इनकी, सेम होती है। ढंग से देखिए इस बात को, ये कौन है, CO2 है, ओके। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में, NH के साथ में। ये कौन है, SO2, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, NH के साथ में कराता हूँ। हाँ, अब सोच, वो जो सोच रहा है पक्का ना, सामने दिख रहा है बेटा अपने को, ठीक है ना। ओके, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आती है, देखेंगे, पक्का देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये कौन हो गया, बेस हो गया, कौन हो गया, बेस। ये कौन हो गया, एसिड। सबसे पहले क्या बना दूं, क्या बनता है एसिड बेस से, लवण प्लस वाटर। फिर लवण बाद में बनाएंगे, पहले क्या बनाना चाहिए, वाटर। ये बात बोलने मैंने मतलब बोला आपको, ठीक है ना। तो पहले क्या बना दो, वाटर बना दो। वाटर के लिए कितने H2 चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना पहले एक ही हाइड्रोजन था बेटा, ठीक है। H2 बनाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, पहले तो एक ही था, लेकिन अब 2 करूंगा तभी तो हो पाएंगे। 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एक ऑक्सीजन निकलेगी, तो पीछे क्या बच गया, Na2O। Na2O को इसमें जोड़ दो, क्या बन गया, Na2CO3। तो एक बात याद कीजिए, कल भी तो ऐसा ही हुआ था, CO2 के अंदर COH ऑल्टवाइस डाली थी, लाइम वाटर डाला था, तभी तो कार्बोनेट बना था, और व्हाइट पीपीटी आई थी, व्हाइट है पीपीटी आई थी। COH ऑल्टवाइस कौन था, लाइम वाटर था, जो अपने रंग किया था वो था। फिर उसके बाद CO2 एब्जॉर्ब करेगा एनवायरमेंट से, तो CO2 मिलकर के पीपीटी बन जाएगी, दूसरे दिन कलर अच्छा आ जाएगा, बोला था मैंने, ओके। और यदि आप कार्बोनेट के अंदर CO2 एक्सेस डाल दो, CO2 क्या डाल लो, एक्सेस डाल दो, तो कार्बोनेट की पीपीटी होती है, ठीक है ना। तो फिर कार्बोनेट क्या बन जाता है,
बाइकार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaHCO3। और समझ गए, समझे बेटा? हाँ, यहाँ पे भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। चाहे दुनिया की कोई से भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाटर सोल्यूबल होते हैं, उसके कैल्शियम के साथ पीपीटी आती है। यहाँ पीपीटी नहीं आएगी, ठीक है ना? अब बात वही होगी, CO2 एक्सेस में डालोगे तो कार्बोनेट क्या बन जाता है? बाइकार्बोनेट। करवाया था मैंने, ठीक है? आपको याद हो तो कैसे करवाया था बेटा मैंने आपको कि NaCO3 है, ओके, ठीक है। या तो इसको मैंने कहा ऐसे कर लो, इसको गर्म करते हैं, क्या बनता है? Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O। लीचटली प्रिंसिपल क्या बोलता है? लास्ट अटेलिए का नेम, यदि आप CO2 खूब सारी प्रोडक्ट में डाल देते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। तो मतलब CO2 डाल दो किसमें? कार्बोनेट और H2 में, कार्बोनेट H2 में क्या डाल दो? CO2 डाल दो, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? बैकवर्ड हो जाती है। या फिर मैंने कहा था आप ऐसा कर लीजिए, CO2 पानी में जा रही है, पानी में जा रही है तो पानी में क्या बढ़ाएगी? H प्लस बढ़ाएगी, और H प्लस बढ़ाएगी तो यहाँ पे ध्यान से देखना, H प्लस बढ़ाएगी तो CO3 माइनस 2 के पास में H प्लस जाएगा, क्या बन जाएगा? HCO3 माइनस। अब प्लस के साथ क्रॉस करा दो बेटा, प्लस कौन है? Na प्लस है। कल कैल्शियम प्लस 2 था तो क्रॉस कराया था, CaHCO3 का उल्टा हो गया था, आज Na प्लस है तो क्या हो जाएगा? NaCO3। समझ गए बेटा? और समझे ना? तो इस हिसाब से काम हो जाएगा आपका। तो ये हो गया। अब यहाँ पे SO2 की बात करते हैं। ये भी तो कौन है बेटा? एसिड है। ये कौन है? बेस है। सबसे पहले क्या बना दो? वाटर बना दो। वाटर बना दो तो पीछे क्या बच जाएगा? सोल्ट। सोल्ट कौन सा बचेगा यहाँ पे? NaSO3, Na2CO3 वैसे Na2SO3। आपने कार्बोनेट के अंदर CO2 डाला तो क्या बन जाता है? बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट के अंदर, कार्बोनेट और पानी में आप CO2 डालते हो तो क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। वैसे ही बेटा एक्सेस क्या डाल देते हो? SO2 डाल देते हो तो क्या बन जाएगा? NaSO3। सही है, ओके। अब कुछ बातें देखना, बिल्कुल एकदम डिटो यार करिए, डिटो। इसलिए बोलता हूँ C बराबर S रख दो, और वहां पे भी ऐसा ही किया था अपने, ठीक है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर ऐसे ही किया था। C बराबर क्या रखा था? S रखा था। जैसे मैंने कहा था कि जैसी CO2 होती है, C बराबर S रख दो, कुछ नहीं है। जैसे CO2 वैसी कौन? SO2। बस इसमें पंजेंट स्मेल होती है। और मैंने बोला था जैसा मैंने कहा था HCO3 माइनस होता है, वैसे ही कौन होता है? HSO3 माइनस। इनकी सारी रिएक्शन बेटा सेम होती है, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो फिर बेस के साथ तो सेम ही रिएक्शन करेंगे ना। ये भी ऑक्साइड है, वो भी कौन है? ऑक्साइड। ये भी नॉन मेटल का, वो भी किसका? नॉन मेटल का। इसलिए बहुत सारी चीजें इनकी सेम होती है बेटा, ठीक है ना? इनकी सेम रिएक्शन आती है। फिर डिफरेंस कैसे करेंगे? आपको लैब में कैसे मालूम चलेगा कि ऐसा है, ये CO2 और ये SO2 है? एकदम बिल्कुल डिटो। तो यहाँ पे देखिए इस बात को, कार्बन अपनी कौन सी में है? +4 में है। जबकि सल्फर अपनी कौन सी में है? +6 में है, सॉरी +4 में। ये अपनी +4 में, ये भी अपनी +4 में। कार्बन अपनी मैक्सिम में, जबकि सल्फर अपनी मैक्सिम में नहीं है। मैक्सिम में जा सकता है, जा सकता तो अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन कर सकता है तो ऑक्सीजन एजेंट ले आइए, तो सभी ऑक्सीजन एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब कुल मिलाकर के रेडॉक्स रिएक्शन दे सकता है। कुल मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन दे सकता है। K2Cr2O7 कमीनोफोर है, केमोनोफोर। और इसके बाद क्या हो गया? FeCl3, ठीक है ना? ये लेके आगे, जैसे SnCl2 के साथ रिएक्शन कराई थी ना, SnCl2 SnCl4 में बना था कार्बन फैमिली के अंदर, या फिर इनर्ट पेर इफेक्ट में कराया था, दूध दही कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना? ओके। तो वैसे ही ये तीनों वहां पे लिए थे, बस उसमें एक और लिया था, HgCl2 भी लिया था, ओके। बस वैसे ही यहाँ पे ये काम करना, आपको SO2 लेना है, SnCl2 लिखना है, और सेम रिएक्शन हो जाएगी। ये कैसा होता है बेटा? ऑरेंज। K2Cr2O7 संतरा टाइप का होता है, कल आपको बताऊंगा ये K2Cr2O7 कराऊंगा। ऑरेंज होता है, ठीक है, ओकी होता है। और पहले भी बता चुका, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि संतरे ज्यादा यूज होते हैं, K2Cr2O7 ज्यादा यूज होता है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सल्फर +6 में चला जाएगा, SO4 -2 बना दो, चाहे SO3 बना दो, एक ही बात है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का बन जाएगा, ठीक है, ओके। कोई गैस K2Cr2O7 को ग्रीन कर रही है, ग्रीन कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कौन है? SO2 है। और यदि एक ऐसी गैस जैसी है बट K2Cr2O7 के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, मतलब क्योंकि अपनी +4 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। KMNO4 है तो इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, FeCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि सही है ना, ओके। फर्दर नहीं कर पाएंगे इसका, ये हो जाएगा। अब ये खुद रेड्यूस हो जाएंगे, रेड्यूस होकर क्या बनाएगा? Mn+2। और ये क्या होता है बेटा? कलर लेस होता है। करवाया हुआ आपको मैंने, ये सारे काम कराए हुए बेटा, ठीक है ना? बस वहां पे SnCl2 था, वापिस डिट्टो सेम और कराएंगे। KMNO4 है, KMNO4 कैसा होता है? पर्पल पिंक होता है बेटा, ठीक है ना? ये कमीना क्या होता है? पर्पल पिंक, ओके, पर्पल पिंक कमीना है।
ये बड़ा अच्छा बात बताई तुमने यार। FeCl3 हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, येलो होता है। ओके, बहुत काम आने वाले ये कलर, बहुत काम आने वाले, पहले भी 2-3 बार काम आ गया, अब और काम आ रहे हैं आगे सोल्डरेसिस में भर भर के काम आएंगे। ये येलो होता है। ओके, और क्या बन जाएगा, FeCl2 ग्रीन होता है बेटा। क्या होता है, ग्रीन होता है, और प्लस में वही प्रोडक्ट निकल जाएंगे इससे। तो कुल मिलाकर के SO2 और CO2 में जो डिफरेंस किया जाता है वो इन तरीकों से किया जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन अब लैब में कैसे डिफरेंस करेंगे, इन तरीकों से करते हैं। ओके, 70 फैमिली आ गई, खटा खटा करनी है। आओ, F माइनस को कंसिडर H2SO4 F2 में बदल पाएगा क्या, तो फिर Cl माइनस को Cl2 बदल पाएगा, किसमें, Br माइनस को आयोडीन माइनस को, आयोडीन माइनस किस में जाना पसंद करती है, 0 में, तो सबके साथ क्या दे देगी, I2। खुद और खुद का क्या हो रहा है, तो कौन सा एजेंट, और बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना इस साथ, ठीक है। तो दूसरे का रेड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे क्या कर देगा, रिडक्शन। हेलियम किस में जाना चाहता है, किस में जाना चाहता है, किस वजह से, इनर्ट पर इफेक्ट, +1। और आपको याद हो तो मैंने बोला था कि कभी भी आगे मतलब इनर्ट पर इफेक्ट की बात जरूर होगी। +3 +1 में कराया था डी ब्लॉक में, आयोडीन के साथ कॉपर +1 में रहना पसंद करता है, ठीक है ना। बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है भाई साहब, बहुत ज्यादा, कम से कम 5-6 बार आएगी, कम से कम 5-6 बार, डी ब्लॉक में करा दिया, यहाँ पे करा दिया, ठीक है ना। और उसमें भी अभी और आ जाएगा, सूडोलाइड वगैरह में आएगा, सूडोलाइड में वापस आएगा तीसरी जगह, डी ब्लॉक में यहाँ पे कराया, सूडोलाइड में आएगा तीसरी जगह, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा, ठीक है ना, चौथी जगह, सोल्टोलाइसिस में आएगा पांचवी जगह। एक दो जगह मुझे भी याद नहीं की पड़ी रही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात को। तो क्या होता है बेटा, CuI2 होता है, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में डालते ही, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में वगैरह डालते ही क्या हो जाएगा, अपने आप किसमें बदल जाएगा, CuI प्लस में I2 में, और ये अपनी डाइमर फॉर्म में रहता है, कुल मिलाकर +1 में चला जाएगा। आयोडीन माइनस किस में रहना पसंद करती है बेटा, 0 में, तो 0 में चलेगी, तो -1 से किस में चलेगी, 0 में, -1 से 0 में चलेगी, और ये +2 था, +2 से क्या चला गया, +1 में, उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया -1 से 0 में, और इससे क्या हो गया, रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने साथ, समझ गए। और डी ब्लॉक में कैसे कैसे बताया था कि आयोडीन माइनस साथ कॉपर किस में रहता है, +1 में, और फ्लोरीन के साथ +2 में। बेटा उसको कन्वर्ट करा दिया था 4 घंटे के काम को, उसको छोड़ मत देना अब, ठीक है, वरना घूमते फिरना फिर उसमें, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन बड़े जबरदस्त बनते हैं, मैं तो कहता हूँ आपने ऐसा कर लिया तो आपका फर्ज बनता था घर जाकर के उसको 2-3 बार करो, उसको खुद कन्वर्ट करो, उसको 10-12 मिनट में हो जाएगा, फिर उसको अपनी ऑडियो भेजो, फिर उसके बाद डेली उस ऑडियो को 1-2 बार सुन लो, थोड़ा तो परेशान होना पड़ेगा बेटा, और समझ गए। आप ये समझ लो कि गाने सुन रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी खुद के गाए हुए। ये हो गया Cl माइनस, Cl माइनस को किसमें बदल, Cl माइनस को अपने Cl2 बनानी है। सारे सारे कौन से हैं, ऑक्सीजन एजेंट के मोले वाले हैं, सारे सारे ऑक्सीजन एजेंट के मोले वाले हैं। F2 तो किसमें रहना चाहता है, F माइनस में, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ठीक है। ये डेकोन प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना अलग से। CuCl2 प्लस O2 होता है, ये भी O2 है, और साथ में CuCl2 है, कैटलिस्ट होता है ये बेटा साथ में, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, MnO4 उसका छोटा भाई MnO2, सारे सारे अच्छे ऑक्सीजन एजेंट है, SNO3 भी अच्छे ऑक्सीजन एजेंट है, ओजोन भी अच्छी ऑक्सीजन एजेंट है, H2O2 भी अच्छा ऑक्सीजन एजेंट है, ये तो दोनों ही काम करता है, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, ये सारे काम कर दोगे, तो फिर बेटा आप Cl माइनस में बदल दोगे, Cl2 में बदल दोगे। बट Cl माइनस Cl2 में कब नहीं बदलेगी, Cl माइनस Cl2 में कब नहीं बदलेगी, अभी भी कराया था, कंसिडर्ड H2SO4 हो गया, या फिर K2Cr2O7 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं बदलेगी, ठीक है ना। आगे बताऊंगा इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CrO2 Cl2 बनेगा, ये आपके लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सोल्डर इसमें वापस आएगा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे Cl कौन सी में, यहाँ पे -1 में, क्रोमिल यहाँ पे कौन सी है, +6 में, यहाँ पहले भी +6 में, तो कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, Cl2 नहीं बनाएगी, कुछ और बनाएगी, और समझ गए। कुल मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। Cl2 आ गई, Cl2 कौन है पता ही है, Cl2 की पहचान कीजिए, कटिंग एजेंट है, और किससे अच्छी है, K2Cr2O7 H2SO4, H2SO4 कौन सा, कंसिडर्ड, और क्या ये ऑक्सीजन एजेंट है, तो फिर अपना काम करेगी। अब मान ली कोई राक्षस आ गया तो खाएगा, कुत्ता आ गया तो भौंकेगा काटेगा, मतलब अपने अपने सारे काम करते हैं, तो Cl2 भी तो अपना काम करेगी ना, क्योंकि इसका लोग बोलते हैं इसका
काम है, क्या काम है, ऑक्सीजन एजेंट का काम, Cl2 का। Cl माइनस नहीं बोल रहा, फर्क आना चाहिए Cl माइनस और Cl2 के अंदर आपको, सही है ना। तो किसकी बात बोल रहा हूँ मैं, Cl2 की बात कर रहा हूँ। सुबह निकलते हैं सारे ऑक्सीजन एजेंट का मोहल्ला बना, मैंने बोलता हूँ कोटा के बाद, ठीक है ना, उसमें बड़ा अच्छा बंगला है Cl2 का। सुबह निकलती है एकदम मर्सिडीज लेकर के, क्या करने, लोग पूछते क्या करने, एकदम आवाज दे दे के बोलती है सबको, क्या बोलती है, ठीक है ना। ओके, ऑक्सीजन एजेंट, सही है ना, ओके। तो ऑक्सीजन एजेंट है, दूसरे क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या करेगी, रिडक्शन, सही है, खुद इलेक्ट्रॉन खाएगी, खुद इलेक्ट्रॉन खाएगी, आवाज दे दे करके लोगों से इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है ना, ओके, इलेक्ट्रॉन दे दो। देख रहे हैं इस बात को, ऑक्सीजन एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगी बेटा, ओके, तो ऑक्सीडेशन करेगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, माइनस Br माइनस S+4 है, देखो, तो यहाँ पे भी क्या है, +4 है, +2 है, +2 है, ये मैंने ये 3 लिखने का यहाँ पे पर्पज पता है क्या है, एक लिख देता तो भी मेरा काम हो जाता। मेरा पर्पज जस्ट ये है बेटा, मेरा जस्ट ये पर्पज है कि आपको ये समझ में आए, SO2 है, तो SO3 माइनस किसी भी फॉर्म में आ जाए, अपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग होता है, ठीक है ना, बाकी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता कि प्रोडक्ट एग्जैक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग होता है, आप पहचान पाओ सल्फर +4 में ऐसे कुछ भी मिल जाए, ऐसे रटना नहीं होता कि Na2SO3 है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर +4 में और सामने कौन बैठी है, ऑक्सीजन एजेंट बैठी है, तो उसका क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, +6, तो क्या बन जाएगा, +6 Br माइनस आयोडीन माइनस है, I2 और Br2 ऑक्सीडेशन होकर क्या हो जाएगा, I2Br2, ये हो गया, और Sn किस में चला जाएगा, +4 में, Fe किस में चला जाएगा, +3 में, तो ये होता है, और खुद Cl किस में बदल जाएगी, Cl माइनस में। ऊपर वाली दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ओके। इसकी कैसी आएगी, वोलेट, ये कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन, कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन, देखो कितनी बार आ चुका है, ठीक है ना, ओके, इसलिए शुरू शुरू में याद करा दिया आपको, क्या हो गया, रेडिश ब्राउन, ओके, वोलेट, और साथ में क्या बन जाएगी, Cl माइनस, क्या बन जाएगी, Cl माइनस बन जाएगी। सारे क्लोराइड या सारे हेलाइड आपको पता है नहीं वैसे कलरलेस होते हैं, हेलाइड माइनस है तो क्या होंगे, कलरलेस, हाँ, H2 आयोडीन माइनस कलरलेस है, बट I2 बेटा वोलेट कलर का है, Br माइनस कलरलेस है बट Br2 है, और इनके कलर आने के रीजन होते हैं होमोल्यूमो, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको, ठीक है ना, ओके, तो I2 और ये क्या हो गया, Br2, Cl माइनस, ये भी Cl माइनस, ये चीजें इसको बोलते हैं बेटा लेयर टेस्ट, क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट, इनकी एक लेयर आती है, इनको बोलते हैं लेयर टेस्ट, और जिसको आप 100% बोलोगे कि लेयर टेस्ट क्या होता है, कैसे कराया जाता है, इसको आप 100% बोलोगे, आपकी सोल्ट एनालिसिस में आएगा। Br माइनस आयोडीन माइनस का स्पेशल टेस्ट होता है बेटा, ठीक है ना, ओके, किसके साथ किया जाता है, Cl2 के साथ में, Br माइनस आयोडीन माइनस किसमें बदल जाती है, Br2 और I2 में, I2 की कैसी है, वोलेट, Br2 की ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, ओके, इन्हें क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सोलवेंट लेके आते हैं, उसमें डालते हैं, फिर इनकी एक अलग अलग लेयर बन जाती है बेटा, क्योंकि कोलेंट बॉन्ड है, कोलेंट वाले किसमें बोलते हैं, ऑर्गेनिक में, नॉन पोलर में, ठीक है ना, ओके, ओके, पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है, ओके, इस हिसाब से इनकी एक अलग अलग लेयर आती है, समझिए क्या, ठीक है ना, इसे बोलते हैं बेटा लेयर टेस्ट, या फिर परत परीक्षण, क्या बोलते हैं, परत परीक्षण बोलते हैं, ये आपके आएगा और इसको आप 100% भूलोगे, इस बात को याद रखना, भूल जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्या बात है, याद ही नहीं रहता, अजीब सी बात लगती है, ये परत परीक्षण क्या होता है, याद रहना चाहिए कि Br माइनस आयोडीन माइनस की Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परत परीक्षण। Cl2 एक्सेस है और ये कौन है, अमोनिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कौन हो गया, NH, सीधा सीधा करना है तो ये रहा बेटा Cl, 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 NCl3 और क्या हो जाएगा, HCl। खुद बताइए यहाँ पे कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, -3 से +3 में कर देती है, -3 से +3 में कर देती है, और खूब सारी है इसलिए खूब सारा कर देती है, इसलिए खूब सारा ऑक्सीडेशन कर देती है, और खुद का रिडक्शन कर लेती है, Cl किसमें आ जाती है, -1 में, Cl कौन सी है, -1, Cl कौन सी है, -1, इस बार Cl2 क्या है बेटा, कम है, ऑक्सीजन एजेंट यहाँ पे क्या है, कम है, तो ऑक्सीडेशन कम करेगी या ज्यादा, कम करेगी, तो -3 से सिर्फ 0 में भेज पा रही है बेटा, किसमें भेज पा रही है, 0 में, ठीक है, और कुछ ये, और ये तो कुछ कोई कर पा रही है, तो बी का नहीं कर पा रही, कुछ कोई कर पा रही है, क्योंकि कम है तो खत्म हो जाएगी पहले, अर्थ ये ना, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसकी मात्रा आपने क्या ले रखी है, कम ले रखी है, वहां पे तो पीछे नहीं छोड़ रहे आप लोग, ठीक है ना, मैं होता तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं तो कुछ और ही बनाता, लेकिन बनता ही, आप क्या बताएं, मेरा तो मन करता मैं +5 में भेज देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें, ये -3 से +3 में चली जाती है, क्योंकि आप इसका पीछे ही नहीं छोड़ रहे हो, और यहाँ पे तो बेटा खत्म हो रही है, पीछे छोड़ो, खत्म हो रही है, -3 से 0 में जा पाएगा, और वो भी कुछ का ही कर पाएगा, ये थोड़ा तरीका रहता है आपका याद करने का,
क्योंकि ऑक्सीजन एजेंट है तो अपना धर्म निभाएगी, ऑक्सीडेशन करेगी, तो ये -3 से 0 में भेज देगी। हाँ, ये थोड़ा सा इसका एक, और ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, और इसको भूलते भी है, ये भी ध्यान रखना चाहता हूँ। कंफ्यूज होते हैं इसमें, भूलते नहीं इसमें, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना? ओके, तो याद करने का तरीका देखिए, जो ज्यादा है वो दोनों साइड रहेगा, जो ज्यादा है वो दोनों साइड रहेगा। ज्यादा कौन है? Cl, इधर भी है, इधर भी है। ज्यादा कौन है? NH3, नाइट्रोजन, दोनों साइड है। तो जो ज्यादा है वो दोनों साइड रहेगा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ये भी उसमें आएगा। आज ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो वहां पे आएंगे, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ओके, Cl माइनस का टेस्ट होता है, और ये किस फॉर्म में होना चाहिए? आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। कंसिडर्ड H2SO4 है, ओके, और K2Cr2O7 है। ठीक है, K2Cr2O7 कंसिडर्ड H2SO4 है। क्या ऑक्सीडाइज कर पाएंगे इसको? तो इसको Cl2 नहीं बना पाएंगे। CrO2 Cl2 की रेड वेपर बनेगी। क्या बनेगी? रेड वेपर, या ऑरेंज रेड बनता है, या क्या बनता है? ऑरेंज रेड वेपर बनती है। ठीक है ना? ओके, ऑरेंज रेड वेपर बनती है, वाष्प निकलती है बेटा यहाँ से। कब? जब Cl माइनस की कोई सोल्ट होगा, जैसे NaCl जैसा होगा, और वो आयनिक वाला होना चाहिए, कोवेलेंट वाला नहीं होना चाहिए Cl माइनस। उसके अंदर आप क्या डालोगे? कंसंट्रेशन वगैरह डालोगे। ठीक है, ओके, और K2Cr2O7 एकदम यहाँ पे एकदम सूखा सूखा लेते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और जो परख नहीं लेते हैं वो भी ट्यूब लेते हैं ना, टेस्ट ट्यूब, वो भी क्या होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, वो भी क्या होनी चाहिए? टेस्ट ट्यूब बता दूंगा क्यों लेनी चाहिए। एकदम क्या होनी चाहिए? ड्राई लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? ड्राई। इसमें दो तीन बातें रखनी, बात है ड्राई लेनी चाहिए। CrO2 Cl2 बन जाता है। अब इसमें डालते हैं NaOH। क्या डालते हैं? NaOH डालते हैं। देखिए ये किसमें है? +6 में। आपको याद हो, NaOH के साथ रिएक्शन बताई थी मैंने, एम्फोटेरिक वाली, चाहे मेटल हो चाहे उसके सोल्ट हो, क्या बनाते हैं? NaMO2 प्लस H2। मेटल NaMO2 प्लस H2 बनाता है, जबकि सोल्ट क्या बनते हैं? ओनली फॉर NaMO2 बनाते हैं। बहुत अच्छे से कराया बेटा इसको मैंने। तो सर एम्फोट्रिक में क्रोमियम तो +3 वाला होता है तो एम्फोट्रिक होता है वो, ये तो सर +6 वाला है, +6 का एम्फोट्रिक सोल्ट तो नहीं होता। ठीक है, तो भाई मुझे बताइए कि जब वहां पे क्रोमियम +3 मान लीजिए कि एम्फोट्रिक होता है, तो NH किस काम करता है? बेस का। और क्रोमियम वाला, क्रोमियम वाला जो ऑक्साइड है तो इसका सोल्ट है वो काम करेगा एसिड का। यदि वो एसिड का काम करेगा, ठीक है, तो मुझे एक बात चाहिए कि एसिड का काम करेगा, तो आ, वो एसिड का काम करता है, ये बेस का काम करता है। यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, क्रोमियम +6 होता है, वो क्या होती है? एसिडिक होती है। तो ये पहले एसिड का काम कर लेगा, ये किस काम कर रहेगा? बेस का। तो बनेगा क्या? सोल्ट, उस जैसा ही बनेगा फिर। ठीक है, और वहां पे भी क्या बनता है? NaMO2। कुल मिला के NaOH वगैरह यदि बेस का काम कर ले और किसी सोल्ट के साथ रिएक्शन कर ले, तो मान के चलिएगा कि वहां पे क्या बनता है? NaMO2 प्लस H2, तो मेटल होता है तब बनती है। H2 यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे सोल्ट है। ओके, तो क्या बनेगा? NaMO2, या फिर भाई इसको रट लीजिए Na2, और यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करते हुए NaMO2 बनाना है, चार्ज को बैलेंस करते हुए। तो यहाँ पे M कौन हो गया? मेटल Cr हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया? ऑक्सीजन। ओके, क्रोमियम कौन सी में है? +6 में। तो ऑक्सीजन कितनी लो ताकि बैलेंस हो जाए? देखो, 3 ले लोगे तो -6 होगा, बट ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये भी तो होना चाहिए। तो 4 ले लिया, कितना हो गया? -8। ये क्या हो गया? Na2। ओके, इसका होता है येलो। ओके, अब बात इसकी रिएक्शन क्या जाती है? लेड एसिटेट के साथ कराई जाती है। किस साथ में? लेड एसिटेट के साथ में कराई जाती है। तो ये +2 है बेटा यहाँ पे, और ये होल ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पे देखिए पीबी है, पीबी पीबी किसको रिप्लेस करेगा? प्लस को। प्लस कौन है? Na प्लस, तो क्या बन जाएगा? PbCrO4। ये भी क्या होता है? येलो होता है। ये रिएक्शन सिर्फ अपने चाहते हैं कि पीबी इसी के साथ रिएक्शन करे और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे। क्या होता है कि यहाँ पे NaOH वगैरह भी होता है थोड़ा बहुत, तो PbOH होल ट्वाइस भी बन जाता है। तो इससे बचने के लिए इसके साथ में एक मीडियम डाला जाता है, न्यूट्रलाइज मीडियम करने के लिए, CH3 सिडुलस। CH3 सिडुलस क्या करेगा? कुछ NaOH होंगे उनको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि PbOH वोल्टाइज की पीपीटी ना बने। तो इसलिए ये डाला जाता है बेटा एक्स्ट्रा में, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, फॉर फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना? ओके, येलो। अब मुझे बताइए कि इसकी येलो पीपीटी होगी या फिर इसकी येलो पीपीटी होगी, या फिर दोनों सॉल्यूशन होंगे, या दोनों पीपीटी होगी, या फिर कोई सॉल्यूशन कोई पीपीटी होगा? बताइए कौन क्या होगा? नीचे वाला, ऊपर वाला देख के बता दीजिए पहले। ऊपर वाले के बारे में आप जानते हो? ऊपर वाला, क्योंकि सारे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या होता है? सोल्यूबल। तो ऊपर वाला येलो सॉल्यूशन होगा,
और नीचे वाला येलो, कंफ्यूज होते हैं इसलिए ध्यान रखना इस बात को। और 4 चीजें बता देता हूँ। ब्राउनिंग टेस्ट नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों का आता है जो आपको कराया है। एक तो वो अच्छे से सोल्डर में और कराऊंगा, एक प्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना, और एक नेशनल रिएजेंट वाले रिएक्शन, और एक वो कराएंगे आपको ये कौन सी यूनिवर्सल रिएक्शन। इन चारों में से मैं गारंटी कहता हूँ आएगा कुछ बात यार, इन चारों में से 100% आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये टेस्ट ट्यूब ड्राई लेनी चाहिए। और आयनिक वाले दिखाते हैं, कोलेंट वाले ये टेस्ट नहीं दिखाते, एकदम डिटो वहां पे कराऊंगा इसको, ठीक है ना। आयनिक वाले दिखाते हैं, कोलेंट वाले नहीं दिखाते, इस टेस्ट को नहीं दिखाते। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को कि फिर आयनिक वाले तो HgCl हो गया, आज होगा प्रभात हो गया, Hg2Cl2 हो गया, या फिर HgCl2 हो गया। ओके, ये पूरा पूरा पीपीटी नहीं बनाता ये HgCl2, लेकिन फिर भी पूरा पूरा एक साथ रहता है, तो इसीलिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। आज होगा प्रभात PbCl2 और CHCl3। क्लोरोफॉर्म में भी कौन होते हैं, कोलेंट बॉन्ड होते हैं। CCl4 में भी क्या होता है, कोलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए टेस्ट नहीं देंगे। तीसरी बात किसकी आती है, यहाँ पे तो नहीं कराना चाहिए वैसे, इसको आगे कराना चाहिए था, इसी फालतू में करा दी इसको। SnCl2 और क्या हो गया SnCl4 +4 चार्ज है यहाँ पे, तो इसका फाई क्या हो जाएगा, ज्यादा, कोलेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है प्लस माइनस अपॉन R प्लस इंटू R माइनस। तो प्लस माइनस चार्ज ज्यादा तो फाई ज्यादा तो कोलेंट ज्यादा, तो इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा बट ये दे देगा क्योंकि इसका चार्ज क्या है, कम है, तो फाई कम, तो आयनिक क्या हो जाएगा, ज्यादा। और आयनिक Cl माइनस कहाँ से आनी चाहिए, आयनिक से आनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपको बातें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, समझिए इस बात में। टेस्ट ट्यूब कैसे थे, ड्राई लेते हैं, ठीक है ना, और कौन देता है कौन नहीं देता, ये इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको मालूम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं देगी। एक ये लास्ट देख लीजिए, Fe मेटल है, मेटल बात बात पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा Fe+2 बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा +3 बनाएगा। इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ या Cl- को, H+ को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खाना कौन पसंद करेगा, प्लस, तो क्या बनेगा H2, और H2 भाई साहब कौन होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, इसके साथ में +3 के साथ में भाई H2 बन गई, रेड्यूसिंग एजेंट है, जिसका फर्दर वापस किसमें रिडक्शन कर देगी, +2 में। इसलिए एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। पी ब्लॉक यदि पिछले सालों की तरह देता ना, मैं कहता ये मुझे कई सालों से ख्याल है कि ये कभी ना कभी आएगी, लेकिन अब तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में, तो पी ब्लॉक के बारे में मालूम नहीं क्या देगा, वरना ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है ये, ठीक है। यदि कोई पी ब्लॉक देने वाला हो, मैं गारंटी कहता हूँ कि वैसा वैसा देने वाला हो, ये रिएक्शन बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, ठीक है ना, कोई बहुत कुछ एहसास करा रही है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, FeHCl से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे +3 बनता है, लेकिन साथ में H2 बनती है, H2 वापस रिडक्शन कर देगी किसमें बदल देगी, Fe+2 में, इसलिए यहाँ पे Fe+3 नहीं बनता, ओनली फॉर क्या बनता है, +2 बनता है। Fe+3 डू नॉट एग्जिस्ट विद H2, H2 के साथ Fe+3 नहीं रहता, क्योंकि रेडियस नेचर होती है किसकी, H2 की। आगे कराएंगे ये, ठीक है ना। अगली क्लास में 100% शुरू कर दूंगा, कौन सा, कोऑर्डिनेशन, सही है ना। ओके, लगभग खत्म है, बस 20 मिनट का बचा, जा रखना इस बात को, यहाँ आधे घंटे का बचा, ये मान के चलो, ये भी पढ़े ना, सिर्फ आधे घंटे में पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा। आज वो नहीं कराता तो खत्म हो जाता ही। अगली क्लास में ध्यान रखना भाई, अपने वो शुरू करेंगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन। ये पीपीटी भेज दोगे अपनी वाली, कौन सी, आपने आप पढ़ाने के लिए, बस ये क्यों चाहिए, ये ऋषि की तरफ से आएगा, क्यों, ये उनको पढ़ना है, ये पढ़ना है। अच्छा अच्छा, अरे सर कोऑर्डिनेशन का पढ़ दो, वो पीडीएफ आ गया आपका, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, वो सर हम ऐड कर लेंगे, आप लेक्चर लेके, ठीक, कोई नहीं, ठीक है सर, आप भेज देना, आ गया सर आपके पास, अच्छा, कोऑर्डिनेशन का पढ़ वाला पीडीएफ, हाँ, एक दो बच्चों ने भेजा है, मैं भेज दूँ, मैसेज कर
ये सिलिकॉन आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप है, आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। हाँ, उसकी वजह से वाटर और रिपेलेंट होगा ये।